आज का टॉपिक है सबसे पहले का कि गोलोक धाम है क्या। कृष्ण का गोलोक धाम जिसको हम गोलोक बोल रहे हैं, ये है क्या। अगर आप इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करो, कैसे? गो लोक, लोक यानी प्लैनेट, और गौ यानी गाय माता, गौ माता। तो दो वर्ड में अगर इसको डिवाइड करो, जहां गौ रहती है तो उसे कहते हैं गोलोका। अगर सिंपल शब्दों में हमें किसी को समझाना हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो, इतनी हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, आपका क्या लक्ष्य है, जीवन का क्या लक्ष्य है, तो हर कोई यही बोलता है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति, है ना। तो ये एक लक्ष्य अपना अपना बताते हैं कि हमारा जो एम है भक्ति के थ्रू उस लोक में जाने का है। तो हमें पता होना चाहिए जहां हम जा रहे हैं वो जगह है कौन सी। जैसे आप कहीं जाओ, दिल्ली जाओ, तो दिल्ली के लिए क्या बोलते हैं? दिल्ली दिल वालों की। बाद में जब वो यहाँ आता है तो पता चलता है उसको लूट रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, है ना, सारे उसको चीटर्स मिलते हैं। और जब वो बॉम्बे जाता है या कहीं जाता है तो उसको लगता है वहां पे ऐसा होगा, फिल्म स्टार मिलेंगे, है ना, वहां पे बड़ा वो वहां होगा। वहां जाता है तो वहां पागल हो जाता है देख के, लोकल ट्रेन की हालत देख के। और अगर वैसे ही कहीं और अगर मेट्रो सिटी की बात करें, कई लोग सोचते हैं कि कोलकाता जाएंगे, ऐसे करेंगे, वहां घूमेंगे, ऐसा ऐसा होगा। वहां जाते हैं तो वहां गर्मी से परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं यहाँ तो ऐसी गर्मी पड़ती है भाई, मतलब आप आओगे, आप खड़े भी रहोगे, कुछ नहीं, छाया में भी खड़े रहोगे, आपको पसीना टपकता रहेगा ऐसे करके, कहेंगे यहाँ तो बड़ी गर्मी पड़ती है। तो हर तरह से देखो क्या होता है, हमें जहां जाना है पता तो होना चाहिए ना पहले से, बट जहां जाओ तो और डिटेलिंग पता लगती है, मगर फिर भी पहले से डिस्क्राइब कर दिया जाए तो वहां जाने की एक्साइटमेंट बढ़ती है। जैसे हम पहले से ही बता देते हैं वृंदावन में ऐसा, वो मथुरा में ऐसा, जगन्नाथपुरी में ऐसा, तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है, तो लोग वहां पे दौड़ते भागते जाते हैं। अब वही लोग जब पहले अगर उन्हें बताया ना जाए तो समझ पाएंगे, कहेंगे ये क्या बातें कर रहे हैं, हमें जाना कहाँ है, बातें कहाँ की कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए हम जो इतना हरे कृष्णा कर रहे हैं, हमारा एक्चुअल टारगेट है क्या। वैसे देखा जाए, अगर इससे भी ऊंचा अगर आप बोलोगे क्या गोलोक जाने से भी ऊंचा कोई भक्ति है, हाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में ही कहते हैं कि आप मेरा प्राण, आप मेरा आलिंगन करें या मुझे ठुकरा दें, फिर भी आप मेरे प्राण धन बने रहेंगे। तो सबसे ऊंचा है प्रचार करना। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी भगवान के धाम नहीं जाना चाहते, क्यों? वो चाहते हैं हम जैसे लोगों का उद्धार हो। और हनुमान जी का एग्जाम्पल के साथ साथ आप और भी देखिए, आचार्य होते हैं, प्रभुपाद जी होते हैं। जैसे प्रभुपाद आए, कुछ समय रहे यहाँ पे, लोगों को प्रचार किया, लोगों को भक्ति दी, चले भी गए, तो फिजिकल रूप से चले गए, मगर शब्द रूप से आज भी हैं। आज भी कोई उनको पढ़ता है तो आपको वैसे ही, अगर आप आराम से बैठ के पढ़ोगे ना कहीं पे, हल्ले में नहीं समझ आएगा, आराम से बैठ के पढ़ो, आपको ऐसा लगेगा कि आपको प्रभुपाद जी डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं बैठ के, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप पढ़ो, जिसने भी प्रभुपाद जी की जो भी किताबें पढ़ता है वो ये एक्सपीरियंस अपने बताता है कि ऐसा फील होता है हमें। तो प्रचार उससे भी बड़ी है। मगर फिर भी आज हम गोलोक के बारे में अब स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले बताएंगे गोलोक। कई लोग कहते हैं ना ये तो फिक्शन है, इमेजिनरी है, राधा रानी है इमेजिनरी कैरेक्टर है, गोलोक जो है इमेजिनरी है, सब कुछ इमेजिनरी बोल देते हैं क्योंकि पता नहीं होता तो इमेजिनरी। अब उनको पूछो आप एफिल टावर गए थे, बोले हमने नहीं देखा, बोले फोटो में देखा है। तो फोटो में तो गोलोक धाम भी है, देखो हम तो दिखा रहे हैं, फोटो में आपको दिखाते हैं गोलोक धाम। तो ये है भगवान का गोलोक धाम, आप सब देखिए। अगर ये इमेजिनरी है, ये धाम जिसको वो कह रहे हैं कि ये फिक्शन है, इमेजिनरी है, ये नकली होता है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं क्यों इस पे बिलीव करूं कि ये जगह कुछ एग्जिस्ट भी करती है। तो अगर हम हर चीज मानते हैं, आज से 1947 में भारत आजाद हुआ, अभी 26 जनवरी आ रही है, भारत का संविधान बना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारे रूल रेगुलेशन बने 1950 में, तो क्या हम उस समय प्रेजेंट थे? आंखों देखा क्या हम बोल रहे हैं? आज भी तो क्या बोल रहे हैं, आपने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो रहा था, वो हो रहा था, मैं क्या उस समय प्रेजेंट था? हम में से कोई प्रेजेंट थे? नहीं प्रेजेंट थे। तो फिर भी हम मानते हैं ना। कैसे मानते हैं? क्योंकि अपने हमने हिस्ट्री बुक से पढ़ा, हमने अपने टीचर से सुना। वैसे ही अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे कि गोलोक एग्जिस्ट करता है नहीं करता, हमें ये सब काल्पनिक लगेगा। इसलिए मैं पहले ही स्टार्टिंग ही इससे कर रहा हूं कि आपको पता लगे कि हम काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा ना हो कि आपको काल्पनिक लगे ये चीजें, क्योंकि वैकुंठ का भी थोड़ा सा भाव अलग है। गोलोक का अगर आप भाव जिक्र करते हैं या चर्चा करते हैं तो काल्पनिक लगने लगता है, अच्छा ऐसे होता है, कैसे हैं भगवान, तो खेल रहे हैं, कंधे पे चढ़ा रहे हैं, ये तो भगवान नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले बताते हैं राधा रानी कैसे आई। गोलोक तो हमेशा से ही था, कृष्ण भी हमेशा से ही थे, तो राधा रानी कैसे आई?
तो राधा रानी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी बुक है जो मुझे भक्तों ने दी थी, ये वाली राधा रानी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पढ़ता हूँ। तो गोलोक में बताते हैं राधा रानी का आविर्भाव कैसे हुआ। आविर्भाव, कई लोग कहते हैं राधा रानी फिक्शन, मतलब है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है। आप देखो, ज्यादातर लोग बोलते हैं भागवतम में कहीं वो नहीं हुआ, है ना। इसका नाम है बुक का श्रीमती राधा रानी बाय हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज, बुक का नाम। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो राधा रानी का अगर आप देखेंगे भागवतम में भी ज्यादा कई श्लोकों में चर्चा नहीं किया, वो तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्यों में समझा रखा है तो समझ आ रहा है। अगर आप कहीं और किसी और प्रेस का या कहीं और का लाएंगे तो राधा रानी का कैरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं लिखा होगा, एक आध श्लोक में कोई आपको वर्ड मिलेगा और उसके अलावा आपको नहीं मिलेंगे। तो राधा रानी के बारे में बताते हैं, जब आध्यात्मिक जगत था सबसे पहले कृष्ण थे और उनका गोलोक धाम था। कई लोग कहते हैं ना कि समय से पहले क्या था, हमें बताओ बिगिनिंग ऑफ टाइम से क्या था, केवल कृष्ण थे और उनका धाम गोलोक था। तो राधा रानी कहाँ थी, तो बताते हैं राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रीय प्रमाण। एक शक्ति है, एक शक्तिमान है। अब राधा रानी भी थी किससे रूप में, भगवान की शक्ति है, और शक्तिमान कौन है, कृष्ण। तो ऐसा कभी हो सकता है कि शक्ति हो और शक्तिमान ना हो, या शक्तिमान हो शक्ति ना हो। ऐसा हो सकता है हमारी एनर्जी ना हो, हम जी रहे हैं, दोनों चीजें इकट्ठे रहती हैं। अब भगवान अपनी एनर्जी को फॉर्म भी दे सकते हैं, जैसे सन और सनलाइट अलग नहीं हो सकते, आग और आग का ताप, आग और ताप कभी अलग नहीं हो सकते। वैसी राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं होते, एक शक्ति है एक शक्तिमान है। अब कोई बोलेगा कि शक्तिमान, अब इसको और कैसे समझें, एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। बल्ब के अंदर एक छोटा सा वो होता है ना, फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट होता है और ऊपर ग्लास होता है। अगर फिलामेंट को हटा दो बल्ब से, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, बल्ब होगा ही नहीं। बल्ब ऐसे ही बैठा रहेगा बेचारा ऐसे करके। और अगर अंदर बाहर का कांच निकाल दो तो फिलामेंट, अगर करंट आ रहा है तो क्या बल्ब जलेगा, तब भी नहीं जलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। तो हमेशा से ही गोलोक में राधा कृष्ण थे, राधा शक्ति के रूप में थी। तो एक बारी बताते हैं कि गोलोक धाम में रास मंडल नामक एक स्थान है। ये रास मंडल कहाँ पे है, ये आता है शतशृंग नाम का एक पर्वत है गोलोक धाम में। गोलोक धाम जो आध्यात्मिक लोक है, हम अभी वहां की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप ये उत्तर प्रदेश वाली की चर्चा नहीं कर रहे, हम गोलोक धाम की चर्चा कर रहे हैं। तो गोलोक धाम में बताते हैं रास मंडल एक जगह थी, वहीं पे पास में एक पर्वत था जिसका नाम था शतशृंग। और यही शतशृंग पर्वत जब इस संसार में आता है तो उसे कहते हैं गोवर्धन। उसी गोवर्धन पर्वत के ऊपर, शतशृंग पर्वत के ऊपर रास मंडल भी है, इधर भी और इधर भी भगवान का रास मंडल है। और वहां पे बताते हैं कि मालती और मलिका के पुष्प से बहुत सुंदर सुंदर बगीचे थे। मालती और मलिका, इस प्रकार से दो ये फूल बताए गए हैं। उस समय बताते हैं भगवान एक रत्नों का सिंहासन था, उस पर बैठे हुए थे। अब ये सोचने में बड़ा काल्पनिक लगता है, मैंने बोला ना, ये आपको बड़ा इमेजिनरी फीलिंग देगा गोलोक के बारे में। वैकुंठ का नहीं देता, क्योंकि डर लगता है विष्णु के आगे, परित्राणाय साधुना ऐसे करके चक्र घूम रहा है, डर जाते हैं लोग। और कृष्ण का कैरेक्टर हो तो इमेजिनरी फील होता है। तो बताते हैं कि कृष्ण जो है बैठे हुए थे, इस प्रकार से बैठे हुए थे जैसे सोच में कोई व्यक्ति बैठा होता है। और जब बैठे हुए थे तो रत्नों का सिंहासन था। उसी समय से भगवान चाहते थे कि मुझे आनंद प्रदान करे कोई। तो उनकी लेफ्ट साइड से, उनके वाम भाग से एक स्त्री रूपा उनकी शक्ति प्रकट हुई, जिनका उन्होंने नाम रखा राधा रानी। इनका नाम राधा क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे ही ये प्रकट हुई तो ये क्या करना चाहती थी, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी, कृष्ण की सेवा करना चाहती थी। तो ये फूलों को लेने के लिए धावामान दौड़ लगाई इन्होंने। तो क्योंकि राधा रानी ने दौड़ लगाई तो इनका नाम पड़ गया राधा। रास मंडल में जिसने धावामान किया, रास मंडल धावामान, रास मंडल में दौड़ लगाने वाली, इनका नाम पड़ा राधा। इस प्रकार से राधा रानी का अपीयरेंस हुआ गोलोक धाम में सबसे पहले। इस संसार में बाद में आई, गोलोक धाम में इनका अपीयरेंस हुआ। अब कोई बोले इससे पहले क्या राधा रानी नहीं थी, नहीं थी। कृष्ण जो है अपनी शक्ति को भी रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो देवांश यादव प्रभु जी कह रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन वंस अगेन। हाँ, तो मैं बता देता हूं। तो गोलोक धाम जो ऊपर है, अभी आप इस वृंदावन वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश, हालांकि ये भौतिक संसार से हटके ही है ये भी, मगर अभी हम ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है वहां की बात कर रहे हैं। वहां पे रास, एक गोलोक धाम में रास मंडल नामक स्थान है शतशृंग पर्वत के ऊपर। वही शतशृंग पर्वत इस संसार में गोवर्धन बन के आता है। उस रास मंडल एरिया में
अभी कोई और नहीं जीव, अभी कोई जीवात्मा या कोई भी भगवान के सेवादार नहीं है, अभी केवल कृष्ण अकेले बैठे हैं। और कृष्ण कैसे हैं? सत चित आनंद, अपने आप आनंद में रहते हैं, आत्म संतुष्ट रहते हैं, भगवान को किसी की सेवा की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है। तो एक समय जब कृष्ण बैठे थे रत्नों के सिंहासन पे, वहीं बगीचे थे मालती और मलिका के पुष्प, तो कृष्ण सेंटर में बैठे हुए थे। जब कृष्ण बैठे थे तो वो चाहते थे कि उनकी सेवा में कोई आनंद प्रदान करे उन्हें। तो उनके लेफ्ट साइड से एक स्त्री स्वरूप उनकी शक्ति प्रकट हुई, जिनका नाम हुआ राधा। इनका नाम राधा क्यों पड़ा? क्योंकि रास मंडल था और उस पे दौड़ी। कैसे दौड़ी? दौड़ने के बाद फूल लाने के लिए दौड़ी कि कृष्ण के मेरे को चरणों पे अर्पित करने, तो दौड़ी, इसलिए उनका नाम पड़ा राधा, रास मंडल पे धावा मान करने वाली राधा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका नाम राधा पड़ा। अब आगे आता है कि कैसे इनको माने। राधा रानी तो आ गई, अब कैसे माने गोपियां कौन है? कई लोग बोलते हैं ना ये रास लीला होती है, ऐसे कल एक प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे साथ, शिव प्रभु जी, इतने सारी जो रास लीलाएं होती हैं, लोग पढ़ते हैं, गलत गलत बातें उठाते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं रास लीला के टॉपिक को लेके, ऐसा क्यों करते हैं? तो रास लीला के टॉपिक को ना उनको समझ नहीं है, इसलिए मूर्ख है ना वो, अब वो इनको समझ नहीं पाएंगे। अब ये पुराणों में आता है कि क्या हुआ, तो बताते हैं राधा और कृष्ण जो हैं ये भौतिक प्रकृति तो अभी बनी नहीं, भौतिक प्रकृति अभी बनी नहीं है, भौतिक संसार अभी बना नहीं है, अभी हम मटेरियल वर्ल्ड तो अभी बना ही नहीं है, अभी केवल गोलोक धाम ही है। राधा और कृष्ण आ गए, तो राधा और कृष्ण जब आ गए तो बताते हैं अगर कोई रा नाम का भी उच्चारण करता है ना, तो वो कृष्ण का प्रिय हो जाता है, कृष्ण रा बोलेगा ना प्रिय हो जाता है। ऐसे बताते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग जो होते हैं वो हराम हराम करते हैं, इन पे कृपा कैसे होगी? तो हराम में भी राम छुपा है, उन पे कृपा होगी। अगर आज कोई बोले खाने में क्या बना है, बोले राजमा चावल, तो राजमा चावल में भी राजमा आ गया, तो भगवान ने जा हटा दिया, अरे मेरा नाम ले रहा है। तो थोड़े से में भी अगर कृपा रा भी बोल देगा तो उसको कृपा मिलती है, इस प्रकार से बताया गया। तो बताते हैं राधा रानी जो है, राधा रानी का एक्सपेंशन है गोपीज। जितनी भी आप ये गोपियां देखते हैं रास मंडल में भगवान की, ये राधा रानी का एक्सपेंशन है। और जितने भी आप देखते हैं गोपगण या ग्वाल बाल, ये कृष्ण का एक्सपेंशन है। और कैसे आते हैं? जैसे ये पोर्स होते हैं ना, हेयर्स के पोर्स होते हैं, रोमकूप, इनसे एक्सपैंड होते हैं। आप बोलोगे बड़ा ये तो इलॉजिकल सी बात कर रहे हो, ऐसे कैसे एक्सपैंड हो जाते हैं? जो भगवान, आप सोच के देखो, जो भगवान अर्जुन के सारथी रूप में बैठे हुए हैं, सारथी करके ऐसे करके चला रहे हैं, रथ को चला रहे हैं, और रथ चलाते हुए सोचो, उस रथ को चलाते हुए उनपे तीर पड़े होंगे कई सारे, मगर फिर भी वो नहीं मरे। तो वो भी तो वो भी तो इमेजिनरी लगेगा आपको, क्योंकि तीर पड़ रहे हैं भाई, तीर ऐसे आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई तीर पड़ रहे हैं, भगवान को कुछ हो तो नहीं जाएगा? वो भी तो इमेजिनरी है। मगर तब नहीं मानते हम इमेजिनरी है, तब तो मानते हैं कि हाँ भगवान थे, भगवान आए थे। कई लोग तो उस पर भी बिलीव नहीं करते, मगर आए थे या नहीं आए थे हर कोई मानता है। कुरुक्षेत्र ऐसे ही नाम पड़ गया, कई लोग सोचते हैं कुरुक्षेत्र जो है ना ये अभी नाम पड़ा है ना, ये वहां पे था, वहां पे कोई क्षत्रिय राजा होंगे उन्होंने नाम दिया, ये कुरु राजा, सतयुग से नाम चला रहा है कुरुक्षेत्र। तो कोई ऐसा नहीं है कि द्वापर युग का नाम ऐसे ही बन गया बस कुरुक्षेत्र नाम। इंद्रप्रस्थ जो है ये भी नाम ऐसे ही पड़ा, क्या दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहते थे? इंद्र ने जिस जननगरी का निर्माण किया तो उसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। पहले नगर था खांडवप्रस्थ, और यहाँ पे तक्षक नाग रहता था। तो जिस दिल्ली में आप रह रहे हो या जहाँ पे लोग आने के बड़े उतावलू रहते हैं, ये तक्षक नाग का एरिया था पहले। तो तक्षक नाग आग उगलने वाला नाग था। अर्जुन ने जब उसको परास्त किया और इस नगरी का निर्माण इंद्र ने करा तो इंद्रप्रस्थ पड़ गया। इस प्रकार से भगवान जो है ना ये साधारण नहीं है, आप भगवान की लीलाओं को साधारण नहीं समझ सकते। तो भगवान ने एक्सपैंड किया खुद को गोपकर्ण में। सबसे पहला भगवान का एक्सपेंशन हुआ बलराम जी के रूप में, फिर आगे अलग अलग ग्वाल बाल और गोपगण आए। तो महालक्ष्मी, अब कोई बोलते हैं लक्ष्मी जी कौन है? विष्णु या नारायण तो कृष्ण के एक्सपेंशन है, तो लक्ष्मी राधा रानी का एक्सपेंशन है। राधा रानी का ही फर्दर एक्सपेंशन, जैसे कृष्ण का एक्सपेंशन विष्णु है, राधा रानी का एक्सपेंशन विष्णु है। आप कहोगे कैसे बन जाएगा? सीरियल में तो दिखाते हैं विष्णु से कृष्ण आ रहे हैं, आप बोल रहे हो कि कृष्ण से विष्णु आ रहे हैं, तो यहाँ भी तो देखो लिखा है, यहाँ पे बता रहा जा रहा है। तो ये बात हम तो नहीं कह रहे, ये बात शास्त्र बोलते हैं, और जो चीज शास्त्र बोलता है हम तो वही बोलेंगे ना। देखो सीरियल में कई बार क्या होता है, एक ब्रह्मा जी का दिन है ना, ब्रह्मा जी के दिन 12 घंटे में 1000 चतुर्युग आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1000 चतुर्युग, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये इस तरह से आते हैं, साइकिल फॉर्म में आते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग।
ऐसी 71 साइकिल जब घूमती है ब्रह्मा जी की, ये जो आप देख रहे हैं इसको ये बताते हैं ये 12 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के। तो सॉरी, जो एक मनु है उसकी 71 साइकिल घूमती हैं, और ऐसे 14 मनु आते हैं तो 71 इंटू 14, इस प्रकार से 1000 चतुर्युग आते हैं। तो आप सोच के देखो, ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग में 999 टाइम्स कौन आते हैं? भगवान नारायण कृष्ण रूप में आते हैं, और एक बार कृष्ण स्वयं आते हैं। तो अभी 5000 साल पहले जो लीला हुई है ना, उसमें कृष्ण स्वयं आए हैं। तो दो जगह कृष्ण का जन्म हुआ, एक हुआ गोकुल में और एक हुआ द्वार, जो मथुरा है आपका मंदिर है कृष्ण जन्मभूमि का, वहां हुआ। इस प्रकार से दो जगह भगवान का जन्म हुआ। तो दो जगह जन्म से कैसे मतलब है? आप कहोगे ये बड़ा काल्पनिक लग रहा है फिर से हमें। तो जो 999 टाइम्स आए वो विष्णु से कृष्ण आए, और जो अभी 5000 साल पहले लीला हुई उसमें दो जगह आए, एक जगह आए मथुरा और एक जगह है गोकुल, दो जगह भगवान आए 1 मिनट के डिफरेंस में। तो गोकुल में जब पैदा हुए तो यशोदा के रानी के, यशोदा मैया के पुत्र बन के जन्म लिया उनके पेट से, गर्भ से, और इधर देवकी के लिए प्रकट हुए। तो देवकी के लिए प्रकट क्यों हुए? क्योंकि देवकी ने पिछले जन्म में ऐसी तपस्या करी थी, उन्हें भगवान विष्णु से प्रार्थना करी थी कि आप हमारे पुत्र रूप में आए। तो अब बच्चा आएगा चतुर्भुज रूप लेके तो नहीं आएगा ना, शंख चक्र ऐसे करके, माँ तो डर जाएगी, उनका तो पेट फट गया। तो ऐसे करके थोड़ा ना आएगा बच्चा, ऐसे करके शंख और गदा लेके खड़ा हुआ है। तो इसलिए भगवान अपने विष्णु रूप को पहले प्रकट करते हैं कि हाँ, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। तो इसलिए जो देवकी के जेल में, जो जेल में हुआ जन्म, वो हुआ भगवान विष्णु ने अवतार लिया कृष्ण का, और इधर जो जन्म लिया गोकुल में वो हुआ कृष्ण का। तो जब नंद बाबा लेके जाते हैं गोकुल में, तो ये जो विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया, ये वापस कृष्ण उसमें मर्ज हो जाता है शक्ति में। अब ये बड़ा आपको काल्पनिक लगेगा सुनने में, बट यही ट्रुथ है। इसलिए जो आप देखते हो असुर वध लीलाएं हो रही हैं 5000 साल पहले, कालिया दमन लीला, है ना, अलग अलग असुरों को भगवान मार रहे हैं, पूतना उद्धार, इस तरह से। तो ये सारी जो लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं भगवान के विष्णु तत्व ने करा। विष्णु तत्व कैसा है? जो लड़ाई करता है, यानी कि जो संहार करता है असुरों का। और कृष्ण कैसे हैं? जो प्रेम करते हैं। तो इसलिए वो बांसुरी फॉर्म में रहते हैं, और जब असुरों का संहार करना होता है तो अपने विष्णु तत्व से उनका संहार करते हैं। इस प्रकार से भी कई सारी चीजें हैं जो ये बात बताती हैं कि कृष्ण से यशोदा, या कृष्ण से विष्णु आए, विष्णु से कृष्ण नहीं आए। ऐसे ही राधा रानी से लक्ष्मी आई। तो जो लक्ष्मी भी हैं, बताते हैं महालक्ष्मी राधा रानी के लेफ्ट साइड वाम भाग से प्रकट हुई। ये वैकुंठ में विराजमान नारायण की पत्नी है। महालक्ष्मी के अभिन्न अंश है राजलक्ष्मी। वह राजाओं और ये राजाओं को धन संपत्ति प्रदान करती है। राजलक्ष्मी का फर्दर एक्सपेंशन है मर्त्य लक्ष्मी। ये मर्त्य लक्ष्मी गृहस्थों के घर में निवास करती है और फसलों की अधिष्ठात्री देवी है। इस प्रकार से ये आप देखोगे लक्ष्मी का भी फर्दर एक्सपेंशन होता है। महालक्ष्मी से राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी से मर्त्य लक्ष्मी, इतनी लक्ष्मियां हैं। कई कहते हैं हम तो लक्ष्मी को पूछते हैं, आप बताओ कौन सी लक्ष्मी को पूछ रहे हो? क्या महालक्ष्मी थी? कौन सी थी? राजलक्ष्मी थी। आप तो केवल बोल रहे हो। गणेश और लक्ष्मी रख दिए, एक बुआ बेचारा दादी और पता नहीं पोते का, कहीं से दूर का पोते का रिलेशन बना दिया, नाती और बुआ ऐसे करके पता नहीं क्या मिक्स मैच रिलेशन बना के, उनका कॉम्बिनेशन बना के, क्योंकि इधर पूजेंगे तो विघ्न हट जाए और इधर पूजेंगे तो धन आ जाए। इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। और लक्ष्मी को कोई अकेले पूजता है तो भगवान फिर आते हैं, भगवान थोड़ा ना आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी उल्लू पे बैठ के। उल्लू पे बैठ के आएंगे, उसका जो धन होगा वो गलत कामों में लगेगा, डाइवोर्स में, प्रॉपर्टी के उसमें, झगड़ों में, वो बर्बादी में जाएगा उसका पैसा, जो अकेले लक्ष्मी को पूजता है। तो राधा रानी की एक्सपेंशन है लक्ष्मी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें बताई। अब इसमें हम चलेंगे गोलोक के चार्ट पे कि इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे। और अभी ये हुआ गोलोक धाम। कृष्ण के बारे में हमने बताया कि हमेशा से ये धाम था, और हमने बताया राधा रानी के बारे में कि राधा रानी का अपीयरेंस कैसा हुआ। अब आप देखेंगे गोलोक के ही बाउंड्री एरिया में, गोलोक के ही साथ, बाउंड्री में भी नहीं है, गोलोक के ही साथ यहाँ पे पेटल्स, ये गोलोक कैसा है? कमल के जैसा है। हजारों करोड़ों करोड़ों पंखुड़ियां हैं। भगवान का धाम देखो कितना सुंदर है, कमल की पंखुड़ियों के समान है। ऐसा नहीं है हमारी तरह अर्थ का बेचारा, एक तरफ से ब्लू है एक तरफ से ग्रीन है, वो भी डार्क हो रहा है, इधर उधर से खराब हो चुका है। भगवान का धाम देखो कितना सुंदर है। और भगवान के यहाँ पे अष्ट सखियां विराजमान है, जो भगवान राधा कृष्ण को घेरे रखती हैं। और इसमें आता है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा, इसको मैं जूम करता हूँ,
आपको यहाँ भगवान की अनेकों अनेकों लीलाएं दिखेंगी। तो यही लीलाएं गोलोक में अलग अलग रूप में होती है। अभी हम उसके बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या होता है। और हम यहाँ पे देखेंगे, ये चैतन्य महाप्रभु है। महाप्रभु जो है ना, ये इसका हिस्सा गोलोक के साथ में ही है, कोई अलग नहीं है। अब ये कैसे प्रकट हुआ? कई लोग कहते हैं ये चीज हमें समझ नहीं आती, महाप्रभु को इतनी इतनी वो क्यों दी गई है आपके इस्कॉन में। तो हमें समझना होगा, महाप्रभु कोई नहीं है, ये है राधा कृष्ण का मिक्स्ड है, मिक्स फॉर्म है। चैतन्य महाप्रभु आप देख रहे हैं, 500 साल पहले भगवान ऐसे आए थे। ये भूत नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो भूत है। भूत नहीं है, आप लोग कोई डरावने डरावने तो नहीं लग रहे किसी को। तो युगल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये यहाँ पे देखेंगे कृष्ण लीलाएं, इधर महाप्रभु की लीलाएं। तो महाप्रभु कोई साधारण इंसान नहीं है। ये देखो इधर भी है, जगन्नाथ जी का रथ खींचते हुए, इस प्रकार से भी है। अनेकों अनेकों लीलाएं यहाँ दिखाई गई है। तो बताते हैं कि अब नवदीप धाम कैसे आया, है ना। ये जो गोलोक के आप देख रहे हो पेटल्स में ही नवदीप धाम भी साथ में ही है, अलग नहीं है नवदीप धाम। तो कोई किसी का अगर लक्ष्य नवदीप है, तो बताते हैं कि अगर धाम अपराध में आता है, 10 धाम अपराध में, गोलोक को और वृंदावन वृंदावन को और नवदीप को भिन्न समझना। कि जो महाप्रभु थे ना, ये तो कोई वो थे, कोई संत पुरुष थे, महापुरुष थे। और जो कृष्ण है, राधा कृष्ण, ये कोई अलग थे। तो ये अपराध है एक प्रति, धाम के प्रति। तो हमें पता होना चाहिए महाप्रभु जो है, ये राधा कृष्ण ही है। राधा रानी का अंग कांति कृष्ण लेके आए हैं भक्त अवतार में 500 साल पहले, और 5000 साल पहले कृष्ण राधा स्वयं आए हैं। टफ तो नहीं लग रहा अभी तक कोई? अगर टफ लग रहा हो तो फिर हम रिपीट कर देंगे। अच्छा, सबको ही ठीक लग रहा है। तो अब बताते हैं, मायापुर तो सबने सुना होगा, मायापुर नवद्वीप सबने सुना है। तो इसका प्राकट्य कैसे हुआ, इसके बारे में बताते हैं। ये राधा रानी ने इसको बनाया। ये जो धाम है ना, जो आपको दिख रहा है पेटल्स फॉर्म में गोलोक के, ये राधा रानी के द्वारा रचना की गई है इसकी। तो बताते हैं, एक बारी कृष्ण को प्रेम हो गया। किसके प्रति हो गया? एक प्रेम, एक गोपी थी जिनका नाम था विरजा। तो कृष्ण राधा रानी के अगले को एक्सपेंशन है गोपी। तो कृष्ण को एक प्रति, किसके प्रति वो हो गया अट्रैक्शन ज्यादा? विरजा के प्रति। ये कथा कौन सुना रहा है? शिवजी पार्वती को सुना रहे हैं। आप सबको ध्यान से सुनना चाहिए, शिवजी पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं। अनंत संहिता में शिवजी बता रहे हैं पार्वती को कि मायापुर धाम की रचना उन्होंने क्यों करी। तो बताते हैं, राधा रानी ने एक सखी से सुना, अपनी एक मेड सर्वेंट से सुना कि कृष्ण जो है ना, आजकल विरजा के प्रति ज्यादा समय देने लगे। एक विरजा नाम की गोपी है हमारे इस रास मंडल में, और कृष्ण देखते हैं उन्हीं के साथ ही बैठे रहते हैं, आपको समय ही नहीं देते। तो राधा रानी जब वहां पहुंची, जहां कृष्ण विरजा को आलिंगन किए बैठे थे, हक किए बैठे थे। अब कोई लोग कहते हैं ना, ये तो बड़ा काम आसक्त पुरुष है। ये कैसा पुरुष है जो इतनी काम आसक्ति रखता है? एक तरफ राधा रानी, एक तरफ विरजा, इतनी करोड़ों करोड़ों गोपियां। तो उनको समझना चाहिए कि क्या, आप सोच के देखो, क्या आपका जो डिजायर है, क्या आप इस पृथ्वी में अगर सारी लड़कियों को इकट्ठा कर लो, ठीक है, उसमें से मैं कह रहा हूँ सारी लड़कियों में से हम कुछ चंद लड़कियां निकाल लें, 100, तो क्या कोई लड़का 100 लड़कियों के साथ रिश्ता बना सकता है? अरे सोच के तो देखो उनको। हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि आप क्या सोच के देखो कि आप 100 लड़कियों से रिश्ता बना सकता है कोई लड़का? तो अब कैसे काम हो सकती है? सोचो, भगवान की शक्ति है ना, तो राधा रानी का एक्सपेंशन है। भगवान चाहे जो मर्जी करे, आप क्यों कर रहे हो? आप अपनी शक्ति को भोग सकते हो तो भोगो, भगवान तो अपनी शक्ति को कर रहे हैं ना। इस प्रकार से हमें लोगों को समझाना चाहिए। और एक बारी बताते हैं कि लोगों ने बोला, जब प्रभुपाद जी के टाइम पे, जीसस क्राइस्ट के टाइम, कि हमारे लोग हैं, हमारे भगवान तो जीसस हैं, आपके कृष्ण बहुत ही बड़े लंपट हैं ना, इतनी सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, कैसा भगवान है ये? ऐसा भगवान थोड़ा ना होता है। भगवान तो होता है एक ही स्त्री के साथ रहता है। जैसे राम थे, राम देखो एक ही स्त्री के साथ थे। मगर ये तो अच्छा, इसका कैरेक्टर बड़ा वो खराब है ना। वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। एक गाना भी था, तो उस पे लोग डांस भी करते थे, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। तो आप देख सकते हो, तो लोगों ने उसको खराब समझ रखा है। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है भगवान की शक्ति है। तो रासलीला जो है ना, ये साधारण लोगों के लिए, प्रभुपाद जी कहते हैं डिस्कस मत करो, डू नॉट डिस्कस रासलीला विद नॉन डिवोटीज और विद बिगनर्स। इनके बारे में मत बताओ रासलीला, थोड़ा सा बताओ, शांत हो जाओ। ये बहुत गहरा टॉपिक है, तो हम भी गहराई में नहीं उतरेंगे, थोड़ा बताएंगे। तो भगवान की शक्ति है, भगवान भोग सकते हैं। इस प्रकार से ने देखा विरजा गोपी को कि कृष्ण आलिंगन किए बैठे, तो राधा रानी गई, और राधा रानी को देख के
कृष्ण जो है, कृष्ण एकदम से घबरा गए और कृष्ण एकदम से वहां से चले गए। और जो विरजा होती है, विरजा गोपी होती है, वो नदी के रूप में प्रवाहित करने लगी। इस प्रकार से जो आप देखते हो, जो ये विरजा नदी है जहाँ पे महाविष्णु लेटते हैं, ये वही महाविष्णु है। और ये वही विरजा नदी है जो गोलोक में विरजा गोपी थी। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। ये जो आप देख रहे हो कर्ण सागर, पहले यहाँ लिखा है विरजा नदी, तो यही विरजा नदी यहाँ आती है इस संसार में, यहाँ पे। अब ये विरजा नदी भौतिक संसार नहीं है, और यहीं पे क्षीरोदक्ष यानी कर्णोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु लेटते हैं। इसे कर्ण सागर भी कहा जाता है। विरजा नदी को कर्ण सागर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कर्णोदक्षाई विष्णु आके लेटते हैं। कृष्ण अपना एक्सपेंशन करके यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इस प्रकार से जब हुआ, तो राधा रानी ने सोचा कि अब जो है ना, कृष्ण ऐसे, मैंने को एक होता है ना, अट्रैक्ट करना है कृष्ण को कि किसी गोपी के प्रति ना जाए। तो राधा रानी बताती है, वहीं गोलोक में गंगा यमुना के बीच में एक स्थान पर अपनी सखियों को बुलाया, और उस स्थान पर एक स्थान की रचना करी जिसका नाम हुआ नवद्वीप। इसका नाम नवद्वीप क्यों रखा? क्योंकि इसमें 9 आइलैंड्स थे, और यहाँ पे इसमें अनेकों पुष्प, वृक्ष, लताएं और इस प्रकार से भ्रमर यहाँ पे गुंजायमान करते थे। यहाँ पे अनेकों पुष्प थे, चमेली के, मल्लिका के, मालती के, और अलग अलग वृक्षों से, तुलसी के वनों से इसको आकर्षित किया। क्योंकि जहाँ पे तुलसी होती है, वृंदा होती है, वहां पे कृष्ण एकदम से चले आते हैं। इस प्रकार से इस नवद्वीप धाम को राधा रानी ने स्वयं बनाया, और चारों ओर से इसकी रक्षा के लिए गंगा और यमुना को सेवा पे लगा दिया, ताकि रक्षा करे, चारों तरफ से इनकी टेरिटरी की रक्षा करे गंगा और यमुना। इस प्रकार से कृष्ण को कैसे उन्होंने अट्रैक्ट किया? कृष्ण सबको कैसे अट्रैक्ट करते हैं? बांसुरी बजा के। तो राधा रानी ने भी बांसुरी बजाई। अब ये यहाँ की लीला अलग है, जो आप सुनते हो, यहाँ की लीला जो गोवर्धन में हुई वो अलग है। अब ये, अभी हम गोलोक धाम की चर्चा कर रहे हैं। तो ये राधा रानी ने बांसुरी बजाई। तो जब ये बांसुरी बजाई, तो कृष्ण खींचे चले आए कि इतनी सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है। तो जैसे राधा रानी कृष्ण के प्रति समर्पण रखती है, कृष्ण राधा रानी के प्रति समर्पण रखते हैं। कृष्ण जब आए, उसी स्थान पर शीघ्र प्रकट हुए, और आने के बाद राधा रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। और इस प्रकार से जब वो आनंद का अनुभव कर रहे थे कृष्ण, तो राधा रानी से बोले कि हे सुमुखी राधा, आगे बोलते हैं, तुम मेरा जीवन हो, मुझे तुमसे अधिक कोई प्रिय नहीं है। इस प्रकार से बोलते हैं, और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर निवास करूंगा, और सखियों के साथ इस स्थान को परिशोभित करूंगा, इसकी शोभा को बढ़ा दूंगा, यहाँ पे अपनी सखियों को रखूंगा। तो बताते हैं, निश्चय ही जो भी इस कथा को सुनेगा, मेरी भावमय, मेरी नित्य सेवा उसको प्राप्त होगी। जो भी इस बारे में सुनेगा कि किस प्रकार से नवदीप प्रकट हुआ, इस प्रकार से उसको भगवान की सेवा होगी। और बताते हैं कि वृंदावन से अभिन्न है नवदीप, कोई डिफरेंट नहीं है। वृंदावन में क्या भाव है? माधुर्य भाव। और नवदीप धाम में है औदार्य भाव, यानी उदारता का भाव। भगवान महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु उदारलु, उदारता के अवतार हैं। इस कलयुग में कृष्ण कितनों के लिए मिले? आप सब बांसुरी बजाने वाले कृष्ण को पूजते हो, इतने लोग पूजते हैं, मगर हाथ में बोले हरे कृष्णा कर लो। हरे कृष्णा नहीं करूंगा, केवल ऐसे देखूंगा, फोटो देखता रहूंगा, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा या आंख बंद कर लूंगा। अरे औदार्य, उदारता के अवतार हैं चैतन्य महाप्रभु। अगर आपको बांसुरी वाले कृष्ण चाहिए, तो आपको थोड़ा माला फेरनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको कृष्ण कभी नहीं मिलेगा, ना प्रेम मिलेगा। क्योंकि जिसको यही क्लियर नहीं हो रहा कि कृष्ण ने ही चैंटिंग करने को बोला है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। बताते हैं, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक में हर समय हरे कृष्ण महामंत्र चलता है। कोई बोलता है वहां पे राधा राधा चलता है, नहीं। कृष्ण राधा करें या हरे कृष्णा करें, वो कृष्ण की इच्छा। मगर वहां पे जितने भी लोग हैं, जितनी भी सेवा में है भगवान के, चाहे गोपियां हो, ग्वाल बाल हो, वो हरे कृष्ण ही बोलते हैं। क्योंकि गोलोकेरा प्रेम धन, गोलोक का प्रेम धन, सबसे बड़ा धन क्या है गोलोक का? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम लिया जाता है गोलोक में, और कुछ नहीं चलता गोलोक में। इस प्रकार से बोलते हैं। शिव जी पार्वती को आगे कहते हैं कि जो इस कथा को सुनता है, नवदीप कैसे प्रकट हुआ, वो बताते हैं, सब पापों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति युक्त सेवा में वो लग जाता है। जो भी भगवान को जानता है कि महाप्रभु और कृष्ण अभिन्न है, डिफरेंट नहीं है, यही राधा रानी, कृष्ण, राधा रानी और कृष्ण महाप्रभु के रूप में बन के आए हैं, तो उसको उनकी कृपा मिलेगी। ये शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को। और लोग कहते हैं हम शिव जी को फॉलो करते हैं। कहाँ फॉलो करते हो? अगर शिव जी को फॉलो करते हो, शिव जी क्या, किसको फॉलो कर रहे हैं? महाप्रभु को। शिव जी कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें किसको करना चाहिए? या तो चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण।
ठीक है, तो अब हम आगे बताएंगे। ये हुआ, हमने इस चर्चा किया गोलोक धाम और इसमें। अब हम बताएंगे भगवान की यहाँ पे लीलाएं आप देख रहे हैं, अनेकों अनेकों यहाँ पे भगवान की लीलाएं होती हैं। तो गोलोक में 5 मुख्य प्रकार के रस हैं। वैकुंठ में जो भाव होता है, आप देखिए, मैं नीचे थोड़ा ले जाता हूं मैं आपको गोलोक चार्ट को। आप देखिए यहाँ पे भगवान है ना, यहाँ पे देखो गरुड़ कैसे खड़े हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। दो भगवान के सेवक हैं विष्णु दूत, वो भी भगवान के चरणों में बैठे हैं। कोई प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम मारता है। इधर चामर ढुलाया जा रहा है, जैसे राजा की सेवा होती है ना, प्रजा राजा की सेवा करती है, वैसे ही वैकुंठ का भाव है। वैकुंठ में क्या भाव है? दास भावना है, कि हम सारे भगवान के दास हैं। ये भावना सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा आता है शांत भाव। ये दो रस सबसे ज्यादा हैं वैकुंठ में, मेनली दास भाव। अब जब आप ऊपर आते हैं गोलोक धाम में, जो व्यक्ति बताता है कि मुझे गोलोक धाम जाना है, तो गोलोक में देखो कृष्ण का यशोदा के साथ कैसा भाव है। देखो वात्सल्य जैसे माता पिता का होता है। राधा रानी और गोपियों के साथ देखो कैसा भाव है, प्रेमी का भाव है, माधुर्य भाव। और यहाँ पे भगवान के ग्वाल बाल के साथ कैसा होता है? सखा भाव। और भगवान के जो गोलोक धाम में पेड़ होते हैं, ये पेड़ होते हैं शांत रस में, भगवान उस पेड़ के नीचे बैठ के आराम करते हैं। तो पेड़ कैसा होता है? पेड़ खुश होता है, आनंद में ही होता है पेड़। वहां पे पेड़ खुश होता है कि कृष्ण आज मेरी छाया में लेटे हुए हैं। और भगवान बताते हैं वहां पे कि वहां पे दास भावना भी होती है। जितने भी ये चारों भाव हैं, एक और भाव होता है दास भावना, तो वहां पे दास भी बन के रहते हैं कई भक्त। इस प्रकार से गोलोक में पांचों प्रकार के रस होते हैं, वैकुंठ में केवल दो, और मेनली दास भावना ज्यादा है। गरुड़ जी आपको वैकुंठ में, वैकुंठ से ऊपर गोलोक में नहीं मिलेंगे। गोलोक में गरुड़ जी नहीं है, गोलोक में हनुमान जी नहीं है। गोलोक में गोपियां हैं, गोपगण हैं, पशु पक्षी हैं। पशु में भी क्या, पक्षी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कोयल है ना, और आप देखेंगे हंस। ये भगवान के मुख्य बताए गए हैं। और बताते हैं पशु में क्या क्या। पशु का मतलब ये भौतिक संसार के पशु नहीं, हिरण, खरगोश। ऐसे नहीं शेर मिलेगा है कर रहा है भगवान को, भगवान कह रहे बताता हूं तुझे, फिर चक्र फेंक के मारेंगे। तो वहां पे कैसे होते हैं पशु पक्षी? साधारण, जो आप देखते हैं हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस में ऐसे नहीं कुचल डालने वाले, हाथी मिल गया, गैंडा मिल गया, उड़ा दिया ऐसे करके गोलोक के किसी आदमी को, ऐसा नहीं। तो शांत जानवर होते हैं। इस प्रकार के पशु वहां पे रहते हैं। तो वो जो पशु भी हैं वो साधारण नहीं है, उनको दास भावना में भी बहुत आनंद आ रहा है कि दास बन के रहेंगे मगर भगवान की सेवा करेंगे। कोयल जो होती है वो भगवान का गुणगान करती है। जितने भी बर्ड्स होते हैं गोलोक के, जितना चहचाते हैं भगवान का गुणगान करते हैं। वहां की जो कोयले होती हैं वो भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलती है। ये कृष्णा बुक में लिखा है प्रभुपाद जी ने। और बताते हैं वहां का जो गुलाब जामुन भी होता है गोलोक का, वो नष्ट नहीं होता, वो कृष्ण के पेट में जाता है और कोई सोचेगा स्टूल बन के पास हो जाएगा, वो एज इट इज गुलाब जामुन वापस आ जाता है। और उसको इतना आनंद आता है कि मैं कृष्ण के पेट से होके निकला हूं आज। तो गोलोक की जितनी भी चीजें हैं वो साधारण नहीं है। मैंने बोला आपको होगा ये चीजें, आप क्या होगे काल्पनिक है, हम मैं क्यों मानूं। एक बारी प्रभुपाद जी पे भी किसी ने उंगली उठाई, आप इतना बोलते हो, मान लो अंत समय में हम डेथ हो गई और पता चला कृष्ण है, कृष्ण नाम का कोई प्राणी नहीं था, कोई कृष्ण नहीं था, तो तब हम क्या करेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम आपने जीवन तो अच्छा जिया, नियम पालन करके जीवन तो अच्छा जिया, अच्छी चीजें खाई, भगवान को भोग लगाया, मानसिक तौर पे खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। मगर वही चीज अगर आप देखो, और प्रभुपाद जी उनको फिर वापस रिप्लाई में कहते, मान लो मृत्यु हो गई और पता चला कृष्ण भी हैं, यमराज भी हैं, यमदूत भी हैं, तो फिर तुमने तो जीवन नष्ट कर दिया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी लोगों की बातों को काट डालते थे। तो गोलोक के बारे में बताते हैं, यहाँ पे शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंचता। यहाँ वही पहुंचेगा जिसकी भक्ति शुद्ध भक्ति है, अदरवाइज यहाँ कोई नहीं पहुंचेगा। और मैक्सिमम बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं 90 मतलब मैक्सिमम लोगों को इस लोक के बारे में ज्ञात ही नहीं है। आप जब देखोगे मृत्यु के समय भी जब पंडित शमशान में जाते हैं तो कई लोग लिख देते हैं वैकुंठ गमन, ये गमन, गोलोक गमन तो कोई भी नहीं लिखता। ज्ञान ही नहीं है ना, ये तो आप कहोगे है ही नहीं, यहाँ का ज्ञान तो हर जगह है ही नहीं, ये केवल यहीं पे है। तो 5 प्रकार के यहाँ पे जो रस बताए गए हैं, इसमें से अगर देखें, पहला रस है सबसे ऊंचा, वो है माधुर्य रस, यानी प्रेमी प्रेमिका का रस। जैसे राधा कृष्ण, गोपियां कृष्ण, ये प्रेमी प्रेमिका का रस सबसे ऊंचा है गोलोक धाम में। मंजरी और कृष्ण, इस प्रकार से ये सबसे ऊंचा रस है। इसके बाद सेकंड आता है, वो आता है
वात्सल्य भाव में क्या होता है, जैसे नंद यशोदा कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण उनके बेटे बन जाते हैं। गोलोक में कृष्ण उनके बेटे भी बन जाते हैं। जो नंद यशोदा की तरह सेवा करना चाहता है, कहते हैं हम लड्डू गोपाल जी को पूछते हैं, नो इशू, नो वरीज। तो कृष्ण कहते हैं आ जाओ गोलोक धाम में, आपको अपना माता पिता का पोजीशन दूंगा, आप इस प्रकार से सेवा करना। कई लोग कहेंगे भगवान है, भगवान को माता पिता की क्यों जरूरत? भाई बात तो सही है, उनको माता पिता की स्वीकारने की क्या जरूरत? तो बताते हैं इसमें ही, आचार्य बताते हैं कि यदि किसी के माता पिता नहीं होते, कोई ऑर्फन होता है, अनाथ होता है, तो वो किसी को माता पिता स्वीकारता है या नहीं स्वीकारता कि ये तुम मेरे माता पिता हो, तुम मेरे मम्मी पापा हो? किसी का भाई बहन नहीं होता तो होता है ना, लड़कियां राखी बांध देती हैं स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके, आ तू मेरा भाई है, लड़का सोचता है लाइन मारूंगा, उस पर राखी बांध के आ जाती है। और इस प्रकार से वहां पे जब हम संसारिक तौर पे देखते हैं कि किसी को हम अपना बना लेते हैं, जबकि वो हमारा अपना नहीं होता, फिर भी हम उससे एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। वैसे ही कृष्ण एक रिलेशन डेवलप करते हैं। अच्छा तुमने भक्ति करी है, तुम मेरे माता पिता बन के रहना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हारा पुत्र बन के रहूंगा। छोटा सा, छोटे से नन्हे शिशु रूप में भगवान उनका रहते हैं और माता पिता की तरह उनको सेवा करने का मौका देते हैं। गोलोक में केवल नंद यशोदा को नहीं, औरों को भी दे सकते हैं। इस प्रकार से होता है। फिर आता है तीसरे प्रकार का रस, जो होता है वहां पे सखा भाव। सखा भाव में क्या होता है कि भगवान के जो सखा हैं, कौन कौन, ग्वाल बाल भगवान की पीठ पे चढ़ जाएंगे कृष्ण की। वहां पे कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानता, क्योंकि भगवान विष्णु की आपने देखा कोई पीठ पे चढ़ गया? विष्णु गरुड़ की पीठ पे चढ़ते हैं, मगर विष्णु की पीठ पे कोई नहीं चढ़ता, किसी में साहस ही नहीं है। विष्णु राजा की पीठ पे कभी कोई चढ़ता हुआ देखा है क्या, ऐसे करके राजा का? हाँ, आप बोलोगे विक्रम बेताल सुना है, बेताल चढ़ गया था। तो बेताल को तो भगवान ने, बेताल की सिस्टम अलग है। आप अगर नॉर्मल इंसान को देखो, क्या ऐसे चढ़ते हुए देखा है? मगर भगवान चढ़ते हैं, और ग्वाल बाल का जूठा भी खाते हैं। जब यहाँ आए भगवान, इसी गोलोक धाम में जो लीलाएं होती हैं, एज इट इज वही लीलाएं भगवान यहाँ भी करते हैं, जो आप उत्तर प्रदेश के वृंदावन को देखते हैं। तो ये जो वृंदावन है उससे अभिन्न है। अब कोई लोग कहेंगे मैं कैसे मानूं अभिन्न है, वो लीलाएं आज भी हो रही हैं, हाँ, आज भी होती हैं, मगर हमें आंखों से नहीं दिखेगी। आप कहोगे कैसे नहीं दिखेगी? जैसे डॉक्टर को कोरोना वायरस दिखता है, कैसे? माइक्रोस्कोप से, मगर आम जनता को नहीं दिखता। वैसी आम जनता को, चाहे वो कितनी भी भक्ति कर रहा हो, उसको भगवान की ये अप्रकट लीलाएं, ये आंखों से नहीं दिखने वाली। ये कैसे दिखेगी? शास्त्र के माध्यम से और कानों के माध्यम से पढ़ेगा और कथाएं सुनेगा, और गुरु के माध्यम से ये लीलाएं प्रकट होती हैं, भक्तों के माध्यम से। ऐसे थोड़ा ना अपने आप देखेगा, कहेगा मुझे दिख नहीं रहा, मुझे दिखाओ। एक बार एक महाराज है इस्कॉन के भक्तों को लेके गए वृंदावन, तो कहते हैं महाराज आपने तो बताया था, जब आप दिल्ली एनसीआर में कथा कर रहे थे, तो बताया यहाँ पे तो बहुत सारे अनेकों अनेकों कुंड हैं, यहाँ पे भगवान की लीलाएं होती हैं, इस पेड़ के नीचे भगवान रास लीला करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे भगवान अपना, है ना, गोपियों का श्रृंगार करते हैं, यहाँ पे वस्त्र हरण लीला हुई। आज जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं सुअर घूम रहे हैं, कीचड़ पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी क्यों है? तो महाराज जी ने कहते हैं, हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, अभी तो आपको जो भी दिख रहा है ये सब माया का आवरण है, माया आपको देखने ही नहीं दे रही कृष्ण को। भगवान कहते हैं मैं मूर्खों को देखने नहीं देता, अपने आप को ढक लेता हूँ। आप कहोगे इतनी भक्ति करके मूर्ख कह रहे हैं भगवान हमें? हाँ, भगवान कह रहे हैं मैं इतनी साधारण से नहीं दिखूंगा आपको, क्योंकि भगवान को प्रेम पसंद है। क्योंकि अभी तो हम जो भी कर रहे हैं इसमें अभी भाव नहीं आया है। अभी तो हम जो कर रहे हैं, हम एक बताया गया है हमें रूल रेगुलेशन की ये हमें करना है, सुबह उठना, माला करना, ये सब हमें रूल रेगुलेशन बताया गया, ताकि धीरे धीरे वो प्रेम डेवलप हो सके। जिनका डेवलप हो गया है वो उनकी आंखों के माध्यम से या उनके शास्त्र के सुनने के माध्यम से आप देख सकते हो। आगे यहाँ पे बताते हैं कि ये हो गया सखा भाव। तो सखा कैसे होते हैं, एक बारी ब्रह्मा जी के बारे में ब्रह्म विमोहन लीला हुई। एक चौमुहा नाम का एक जगह है, आप गए हैं वृंदावन तो सब घूमे होंगे, कितने लोग गए हैं चौमुहा? देखते हैं कितने भाग गए हैं। हाँ, रुक्मणी जी जो है ये भी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, विस्तार है, बिल्कुल सही। और बलराम जी कृष्ण का विस्तार है। ठीक है, कौन गया चौमुहा? हाँ, निधि वर्मा माता जी। आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ माता जी। नहीं, प्रभु जी हरे कृष्ण जगत प्रणाम। मैं कह रही थी कि मैं गई हूँ वृंदावन। नहीं, चौमुहा गए हैं, चौमुहा जगह? नहीं प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ की हम बात कर रहे हैं, 99% लोगों को ये जगहों के, लीला स्थलियों के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि अकेले में वही दिखता है जो सबसे ज्यादा दिखाया जाता है।
बांके बिहारी, ये 2-3 निधि वन यहाँ पे हुआ, बस इस यहाँ से पागल हो जाओगे, रात को रुकोगे पागल हो जाओगे, बस यही बोलते रहेंगे एक ही बात। और वहां पे भीड़ लगी रहती है। अब एक लीला स्थली तोड़ना बहुत है। तो वैसे ही वृंदावन, जो अभी करंट वृंदावन आप देखते हो, वहां से आधे 1 घंटे की दूरी पे एक जगह है चौमुहा डिस्ट्रिक्ट, जो मथुरा में ही आती है। तो वहां पे ब्रह्म विमोहन लीला हुई। आज आप वहां जाओगे, ब्रह्मा जी का एक मंदिर पुष्कर में है और एक चौमुहा में है। चौमुहा वाला मंदिर है, ये तब हुआ, ये तब बना जब वहां पे ब्रह्मा जी ने देखा, भागवत में भी आता है, कृष्णा बुक में भी आता है, कि कृष्ण जो है ग्वाल बाल का जूठा खा रहे हैं। कहते हैं ये कैसा भगवान है, ग्वाल बाल का मुंह से जूठा ऐसे करके खा रहा है, भगवान कैसे हो सकता है ये। टेस्ट करने के लिए कृष्ण को पहुंच के बछड़ों की और ग्वाल बाल की चोरी कर दी। तो बछड़ों और ग्वाल बाल की चोरी करी, तो जितने भी ग्वाल बाल थे, भगवान ने उन सबको विष्णु स्वरूप दे दिया चतुर्भुज। और ब्रह्मा जी विमोहित हो गए, इतने शक्तिशाली, मैं तो क्या समझ रहा था इनको, साधारण समझ रहा था, ये तो कृष्ण के ही सारे एक्सपेंशन है ग्वाल बाल। इस प्रकार से ब्रह्म विमोहन लीला के भगवान ने करी। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसी सखा भाव जो होता है, सखा एक तीसरा भाव है भगवान का, जो अपने भक्तों के साथ वो गोलोक में रखते हैं। चौथा भाव आता है यहाँ पे दास, दास भाव, है ना। दास भावना होती है, जैसे अ, गरुड़ जी हो गए, गरुड़ जी, हनुमान जी हो गए, ये दास बन के रहना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम भगवान के पीठ पे चढ़ें, ये दास बन के रहना चाहते हैं। या वहां पे पशु हो गए गोलोक के, ये नहीं चाहते, हिरण नहीं चाहता कि मैं कृष्ण के ऊपर चढ़ जाऊं, हिरण चाहता मैं दास बन के रहूं गोलोक में, तो दास बन के रहता है। और वहां पे पांचवा भाव आता है शांत भाव, शांत होता है पेड़। अब आप क्या होगे, इतना हरे कृष्णा किया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सुबह उठाया, आप कह रहे हो मैं गोलोक का पेड़ बन जाऊंगा, ये कैसा आप बात कर रहे हो, कृष्ण ने मुझे पेड़ बना दिया। तो कृष्ण आपको अपने धाम लेके ही नहीं जाएंगे यदि हमारे में यही क्लियरिटी नहीं हो रही कि मैं जितना भी हरे कृष्णा कर रहा हूं, मैं जो भी वहां की चीज बनूंगा वो दिव्य होता है। वहां का पेड़ भी बोलता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो अलग बात है, भौतिक संसार के भी बोलते हैं। आपको पता है, यूट्यूब पे डालो ट्री कटिंग वीडियोस, ट्री क्राइंग ड्यूरिंग, मतलब जो भी है उनको कटने को, डिफोरेस्टेशन जो भी कहोगे, ड्यूरिंग कटिंग, आपको देखना काटते समय, पेड़ों को काटते समय साइंटिस्ट ने आवाजों को रिकॉर्ड किया है कि पेड़ भी जब कटता है ना तो रोता है। दिल्ली में या कहीं पे भी आप देखो, पेड़ गिराना आजकल बहुत बड़ा क्राइम है। अगर एक पेड़ को आपने गिरा दिया, 50,000 रुपए, उससे भी ज्यादा, लाख रुपए का फाइन है सीधा एक पेड़ को गिराने का, ये उससे बहुत ज्यादा फाइन है, कोई गिरा नहीं सकता। तो सोचो, जब भौतिक संसार का पेड़ रो सकता है, तो क्या आध्यात्मिक संसार का पेड़ जो है, क्या वो खुश नहीं होगा कि कृष्ण, मैं आज कृष्ण मेरे नीचे बैठे हैं, मेरे नीचे राधा कृष्ण मेरे नीचे लीलाएं कर रहे हैं, वो खुश होगा। तो एक होता है शांत भाव, वो शांत रूप में ही सेवा करना चाहता है पेड़, वहां के पेड़ पौधे शांत रूप में ही सेवा करना चाहते हैं। तो ये है गोलोक के बारे में, ये 5 प्रकार के मुख्य रस वहां पे होते हैं। आगे यहाँ पे आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक जो है उससे 50 करोड़ योजन ऊपर है भगवान कृष्ण का गोलोक धाम। दिखाते हैं आपको मैप। तो आप देख रहे हैं मैप को, ये है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये है गोलोक धाम, ये है नीचे वैकुंठ। वैकुंठ और इन दोनों का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे चार्ट में कितना छोटा सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है छोटा सा बच्चों वाला डिफरेंस है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, 18 पुराण आते हैं, उसमें बताते हैं 50 करोड़ योजन, एक योजन होता है 12 किलोमीटर। तो 12 × 50 करोड़, आप करके देखो कितना हो गया, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। तो कितना हो गया, 50 करोड़ इंटू कर लो, 600 करोड़ हो गया आई थिंक, 600 करोड़, 600 करोड़ किलोमीटर, 600 करोड़ किलोमीटर। अगर मैं ठीक नहीं हूं तो जो भी है करेक्ट कर सकता है। 50 करोड़ यहाँ पे योजन बताया गया, 6,000 जो भी है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 600 करोड़, मतलब आई थिंक सही है, 6,000 करोड़ कह रहे हैं अंजुल प्रभु जी। ठीक है, 600 हुआ ना प्रभु जी शायद, हाँ, 12 × 50, 600 ही तो हुआ। 600 करोड़ योजन, 600 करोड़ किलोमीटर। जस्ट इमेजिन, 6,600 करोड़, इतना डिफरेंस है वैकुंठ और गोलोक में। 600 करोड़ का, इतना किलोमीटर आप ट्रेवल कर सकते हो। कोई गाड़ी लेके जाओ पेट्रोल का, इमेजिन कर लेना कभी गाड़ी का पेट्रोल, कोई देखे गाड़ी की कोई एवरेज,
या कोई एरोप्लेन की एवरेज इतनी हो जो यहाँ से यहाँ ले जाए, कोई नहीं ले जा सकता। और तो और धरती से वैकुंठ भी नहीं आ सकते, ब्रह्म ज्योति नहीं आ सकते। ब्रह्म ज्योति तो छोड़ो, ये जो आप देख रहे हो इतने सारे चंद्रयान जा रहा है, ये भूवर लोक से स्वर्ग लोक, ऊपर के लोक वाले जाने नहीं देंगे इसको। ऊपर के लोक में भूवर लोक है, राक्षसों का प्लेनेट है, नष्ट कर देंगे पहले चंद्रयान को। तो जितनी भी आप ये चीजें देख रहे हो, ये साइंटिस्ट ने हमें बहका रखा है लोगों को। साइंटिस्ट का काम है शुरू से बहका बहका के लोगों का पैसा कमाना, और ये सारी थ्योरी डिबग हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है लोग देखते नहीं है, गूगल पे सर्च मारो फेक नासा थ्योरीज, आपको वीडियोस मिलेंगी कि किस प्रकार से अमेरिकन साइंटिस्ट खुद बोल रहे हैं कि कैसे नासा वालों ने लोगों को बेवकूफ बनाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं ये गोलोक धाम और वैकुंठ की दूरी है। आगे यहाँ पे आता है भगवत गीता के कुछ श्लोक जो प्रभुपाद जी ने स्पेशली बताए हैं। तो भगवत गीता का अब हमें बताया गया है एक श्लोक में 15.6 में, इसमें बताया गया है, ना तद्भसायते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यहाँ पे बताते हैं कि वह मेरा परम धाम में ना तो सूर्य है ना चंद्र द्वारा प्रकाशित है। मेरे धाम में सूर्य भी नहीं है, चांद भी नहीं है। भगवान के गोलोक धाम में कोई सोचेगा अर्थ में जैसे सन आता है, अभी रात हो गई मून आ गया फिर वहां पे सन आ जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहां मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। और अग्नि या बिजली से भी वहां नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि वहां बिजली आ रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वहां पे चल रहा है। अग्नि और बिजली से भी नहीं चलता वहां। और बताते हैं जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटते। भगवान बताते हैं यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो कोई बोलेगा ये केवल गोलोक के लिए, वैकुंठ के लिए नहीं है क्या? वैकुंठ भी जो पहुंच जाएगा वो वापस नहीं आएगा इस संसार में। अब लोग बोलेंगे कैसे पता चलेगा मैं गोलोक में पेड़ था, गोपी बनूंगा या क्या बनूंगा, मैं क्या बन सकता हूँ इतना हरे कृष्ण करके? तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप अपना स्वरूप खुद जानेंगे जब आप चैंट करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा मैं भगवान की किस भावना में सबसे अच्छी सेवा करता हूँ। वो अलग बात है, हर कोई अपने आप को गोपी सोचता है, मगर हर कोई गोपी नहीं बनेगा। वो अभी उसको ऐसा फील होता है, क्योंकि उसको फील होता है कि हर माधुर्य भाव के वो है, और हमारा जो है गोपी बनना है, गोपी बनना हमारा टारगेट है। और भी आता है यहाँ पे प्रभुपाद जी, इसको मैं श्लोक को शेयर करता हूँ, आपको यहाँ पता चलेगा प्रभुपाद जी क्या क्या लिखना चाह रहे हैं, आपको पता चल, यहाँ पे शो करता हूँ। इन दिख रहा है सबको? अच्छा अभी नहीं दिख रहा, एक मिनट में दोबारा दिखा दे। अब विजिबल है? ये स्कॉन की हिंदी भगवत गीता है, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। थिंक इसमें शो नहीं कर रहा है। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या स्क्रीन? भक्त नो लिख रहे हैं। अच्छा दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम दिखाते हैं 15वां अध्याय 6ठा नंबर श्लोक। तो आपको इजीली हो जाएगा क्लियर कि हम किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। गीता सबके पास है तो आप सब देख सकते हैं। तो ये है भगवत गीता 15.6। यहाँ पे देखो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। 15.6 भगवत गीता में लिख रहे हैं, वह मेरा परम धाम, भगवान कह रहे हैं परम धाम यानी उससे ऊपर कोई धाम नहीं है। ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना यहाँ सन है ना यहाँ मून है, और ना अग्नि या बिजली से। यहाँ कैसे होता है? भगवान का प्रकाश है इतना ज्यादा कि वही इस पूरे संसार गोलोक में फैला हुआ है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। जो वहां पहुंच जाएगा गोलोक धाम, वो फिर से लौट के नहीं आएगा।
कई लोग बोलेंगे अगर लौट आए तो अभी भी तो हम फॉल, आप कहते हो फॉल डाउन हो गया भौतिक संसार में हमारा, तो हम गोलोक में कभी थे ही नहीं, हम वैकुंठ में कभी थे ही नहीं, हम तट पे थे। तट यानी कि हम करण सागर में महाविष्णु के वहां से अंश थे, और वहां पे हमने अपनी चॉइस करी कि हमें भाई अपना अपना मास्टर बनना है, तो महाविष्णु कर्णो दक्षाई विष्णु ने हमें इस संसार में आगे क्रिएशन करके यहाँ भेजा है। तो हम ऊपर थे ही नहीं कभी वैकुंठ में या गोलोक में, जो भी इस संसार में आप देख रहे हैं जीवात्मा। ठीक है, अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ये हमें पढ़ना चाहिए। आई होप सबको दिख रहा हो। प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ आध्यात्मिक अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण या कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्र प्रकाश अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि ये सारे लोग स्वयं प्रकाशित हैं। यहाँ अपने आप लाइट आती है, बिजली के बिल नहीं देने पड़ते गोलोक में। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है। हमारे ब्रह्मांड में प्रभुपाद जी कह रहे हैं केवल एक ही लोक ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोग स्वयं प्रकाशित हैं। उन समस्त लोकों के जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? लाइट है प्लैनेट्स की, वैकुंठ के प्लैनेट्स की लाइट है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः यह तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। ये ब्रह्म ज्योति जो है ये कृष्ण लोक या गोलोक धाम से आ रही है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। तो वैकुंठ कैसा है? 10 माले की बिल्डिंग ले लो, सबसे टॉप माला है जो गोलोक धाम है। उसके नीचे आता है फिर उसके नीचे आता है मथुरा धाम, फिर आता है जगन्नाथपुरी धाम, फिर द्वारका धाम। इस प्रकार से नीचे नीचे फिर आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, और भी प्रभुपाद जी ने कुछ और भी श्लोक्स में एक यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो भी हम बताएंगे। एक हो गया भगवत गीता का 15.6, अगला श्लोक है भगवत गीता का 8.16। यहाँ पे वो कहते हैं भगवान, आब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं अर्जुन को, इस जगत में सर्वोच्च लोक आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुना, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर नीचे के सारे लोग दुखों के घर हैं। चाहे आप ब्रह्म लोक तक चले जाएं, चाहे नीचे पाताल लोक तक चले जाएं, सारे के सारे दुखों के घर हैं। ये भगवान ने बोला है। मैप देखो आप, गोलोक का चार्ट दिखाते हैं आपको। ये जितने भी 14 प्लैनेट्स हैं, है ना, अब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुना, ये जितने भी 14 प्लैनेट्स हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूर अर्थ, भूरलोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, सारे के सारे भगवान कह रहे हैं दुखों के घर हैं। ये मटेरियल वर्ल्ड दुखों का घर है, जहां जन्म और मरण का चक्कर रहता है। स्वर्ग लोक में भी जीव जन्म मृत्यु का चक्कर रहता है। कोई सोचता है मेरे, है ना, जो है हमारे ससुर जी, हमारे दादाजी, हमारी दादी जी स्वर्ग लोक पहुंच गए, बहुत अच्छा काम नहीं किया अगर आपने उनको स्वर्ग लोक पहुंचाया। तो प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए स्वर्ग लोक जाने की हमें। ऐसी प्रार्थना ही मत करिए जिसमें बोला जाए कि स्वर्ग लोक मिल जाएगा। प्रार्थना करनी चाहिए कि इन्हें भगवान की भक्ति मिले, वैकुंठ मिले, गोलोक मिले, ये प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान आगे कहते हैं माम उपेते तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये सारे संसार तो भौतिक संसार है जिसको आप देख रहे हो, इतने सारे प्लैनेट्स भी भौतिक संसार है पूरे का पूरा। ये केवल एक ब्रह्मांड है, ऐसे ही और भी ब्रह्मांड है भरे पड़े हैं। तो ये हो गया 8.16। और हम श्लोक में बताते हैं, एक और श्लोक है भगवत गीता का 8.21। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, अव्यक्त अक्षर इति उक्ता तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत्परमम मम तद्धाम परमम मम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। वेदांती मतलब जिन्हें सारे वेदों का ज्ञान है, सारे वेदों का जिनको ज्ञान है, वो बताते हैं कि ये जो जगत है अप्रकट, जो गोलोक धाम है अप्रकट है, अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता, परम गंतव्य है, सुप्रीम डेस्टिनेशन है, जिसे प्राप्त कर लेने पर इस संसार में कोई वापस नहीं आता। भगवान कहते हैं वही मेरा परम धाम है।
जो भी गोलोक जाएगा वो कभी संसार में दोबारा फॉल डाउन उसका नहीं होगा। भगवान ले जाएंगे ही तब जब हमारी 100% भक्ति हो जाएगी। अदरवाइज भगवान कहेंगे, है ना, तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। तो भगवान भी तभी आएंगे, अगर आप भगवान के नाम में नहीं हो, आपके पास समय नहीं है, तो भगवान कहेंगे मैं धाम में बैठा रहूंगा। अगर मेरे नाम में रहेगा तो मैं फिर तेरे काम में आऊंगा, तब मैं तुझे आगे दूंगा, ज्ञान दूंगा अंदर से बैठ के और भक्तों के माध्यम से। तो बताते हैं जो ऊपर गोलोक धाम में एज इट इज जो लीलाएं गोलोक में होती है, ऊपर जो गोलोक धाम है वही लीलाएं भगवान की इस यहाँ पे जो भौतिक संसार में आप देख रहे हो, गोकुल, गोकुल या वृंदावन देखते हैं, एज इट इज वही लीलाएं होती हैं। अब कई कहते हैं हमें दिखते नहीं है इन आंखों से, वो दिखेंगे नहीं, अप्रकट है। गोलोक धाम में सबको वो लीलाएं साक्षात दिखती हैं, जितने भी वहां पे गोलोक धाम में भगवान के सेवक होते हैं। जब वही भौतिक संसार में आते हैं, इस वृंदावन में आते हैं जो उत्तर प्रदेश में आता है, तो दिखती नहीं है। क्यों? माया ढक लेती है उन लीलाओं को, माया कवर करती है। भगवान की माया शक्ति है, वो नहीं कहती कृष्ण को नहीं देखना, मैं भगवान की सेवा में हूं, मैं आपको देखने नहीं दूंगी, पहले प्रेम डेवलप करो फिर देखना। या कथाओं के माध्यम से देखो, कथा सुननी चाहिए। कई लोग बताते हैं कि हम वृंदावन घूमने गए थे, एक बारी गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, हिज डिवाइन ग्रेस शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु परिक्रमा लगा रहे थे गोवर्धन की, हरे कृष्ण परिक्रमा लगा रहे थे भक्त। और फिर वहां बैठ के एक जगह पे रह के कथा करने लगे। तो जो कथा करने लगे तो कुछ भक्त थे भक्ति सिद्धांत महाराज के, तो वो चले गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उन्हें कहते आप कहाँ गए थे? बोलते महाराज मंदिर बंद हो जाते हैं, हम दर्शन करने गए थे, फिर दर्शन रह जाते हैं हमारे, फिर कैसे होता, हम यहाँ पे आए हैं पैसा खर्च करके आए हैं। तो उनको क्या जवाब देते पता है? आप आंखों की कसरत करके आए हैं, आप गए मंदिरों में गए, दर्शन किया और आंखों की आपने कसरत कर ली ऐसे ऐसे करके, अरे क्या लग रहे हैं, ऐसे करके कसरत करी है आपने। क्योंकि वो कहते हैं कि असली दर्शन क्या है? कथा के माध्यम से। कथा सुनोगे आपको वही साधारण से भगवान में भी जो साधारण सिंपल सा श्रृंगार भी हो रखा ना, उनमें भी भाव प्रकट होने लगेगा। और कथा नहीं सुनोगे, बुक्स नहीं पढ़ोगे, चैंट नहीं करोगे, आप केवल देखोगे कि मैं देख के आ गया हूँ, दर्शन कर आया हूँ, तो आपका भाव कभी नहीं प्रकट होगा। जो भी आप कार्य कर रहे हो वो सब फेक लगने लगेगा कुछ टाइम के बाद। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो वृंदावन में आज भी लीलाएं होती हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं वो अप्रकट रूप में है, वो आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगी। तो जिन लोगों को दिख रही है तभी तो डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, या तो पढ़ा हुआ है या साक्षात दिख रहा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ के बोलता है ना, एक साक्षात देख के बोलता है, इस प्रकार से। तो एक बारी बताते हैं, हरिदास जो थे, स्वामी हरिदास, अकबर आए, अकबर आए जो वृंदावन आए, तो वृंदावन आके कहते हैं कि मैं तुम, तानसेन को कहते हैं, अकबर के 9 रत्न होते हैं, बीरबल, तानसेन, तो तानसेन को कहते हैं तुम इतना अच्छा गाते हो, मेरे राज दरबार में रहते हो, मैं सुनना चाहता हूँ, है ना, कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो वो कहते हैं मेरे गुरु जो है वो साधारण लोगों को अपने दर्शन नहीं देते। अकबर कहते हैं मैं बादशाह अकबर हूँ, मुझे नहीं वो देंगे। अकबर के बारे में बताते हैं, अकबर की जो वाइफ थी वो वैष्णव थी, जोधाबाई जो थी वो वैष्णव थी, एक भक्त परिवार में जन्म लिया था, और राजस्थान घराने की थी, भक्त परिवार की थी। और अकबर कैसे थे? अकबर सम्राट थे, वो कहते थे भाई हम कैसे मान लें, हम कैसे किसी के आगे झुक जाएं। वो कहते साधारण, वो कहते आप इतने राजसी लोग हो, इतने ऐश्वर्यवान हो, हमारे जो लिखा रहता ना वृंदावन की गलियों में, कुंज बिहारी हरिदास, तो उनकी हम बात कर रहे हैं, स्वामी हरिदास। ये नाम आचार्य हरिदास ठाकुर नहीं है, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर ज्यादातर लीलाएं नवदीप की हैं, वृंदावन की भी हैं पर नवदीप की ज्यादा है। ये हम स्वामी हरिदास जी की बात कर रहे हैं। स्वामी हरिदास जो बताते हैं ललिता सखी के अवतार थे, जिनके वृंदावन के आप देखोगे जगह का लिख रहेगा कुंज बिहारी श्री हरिदास, या कई लोग श्री हरिदास ऐसे करके। उस समय जो थे बांके बिहारी जी को प्रकट, इनके लिए बांके बिहारी स्वामी हरिदास जी प्रकट हुए थे। कहाँ पे हुए? निधि वन में। तो इसलिए बोला गया कि जब प्रकट हुए तो लोगों को लगेगा अरे ऐसे करके, तो चौंक गए भक्त देख के कि किस प्रकार से उनके लिए प्रकट हो गए भगवान। तो जो भक्त उनको देख रहे थे चौंकते हुए, इसलिए वो देखते थे कि, और इसलिए आज के समय में क्या बोलते हैं, जो निधि वन जाता है वो पागल हो जाएगा, जबकि पागल नहीं होगा, उन्होंने देखा कि निधि वन में बांके बिहारी जी प्रकट हुए हैं, तो वो देख के वो चौंक गए थे भक्त। तो वो इसलिए लोगों ने एक प्रथा बना ली, अब निधि वन जाएंगे, रात के समय में रुकना मना है, अंधे हो जाओगे, ये हो जाओगे, पागल हो जाओगे। ऐसे थोड़ा ना होता है, ये सब फालतू फॉल्स फॉल्स क्लेम्स हैं सारे। इस तरह से अप्रकट लीलाएं आज भी वहां चलती हैं। तो देखते उनको कैसे दिखती थी लीलाएं अपनी आंखों से? भगवान उनको आध्यात्मिक दृष्टि देते थे। जब हम बोलते हैं ना ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया,
कि मैं अपने गुरु को, है ना, सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे ज्ञान रूपी दृष्टि दी, है ना, और मेरे अंधकार को दूर किया। तो किसी का ज्ञान लोगे, सुनोगे, तभी तो अंधकार नष्ट होगा। हमने किसी से लिया, पूरी हम तो बद जीव हैं, मगर जब किसी से लें, सुने, तभी तो समझ आता है कि हमारा अंधकार, हमारा नाश हो रहा है, विनाश हो रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं। तो इस तरह से स्वामी हरिदास जो थे, उनको साक्षात हमेशा भगवान की लीलाएं दिखती थी। तो वो कहते थे कि तुम जो हो, तुम जो गाते हो वो बड़ा डिफरेंट है, और जो तुम्हारे जो गुरु गाते हैं स्वामी हरिदास, वो बड़ा डिफरेंट है। ऐसा क्यों? वो कहते हैं, मैं कहता लेखन की लेखी, मैं तो वही बोलता हूं जो मैं लिखता हूं। और मेरे क्या कहते हैं, मेरे जो गुरु हैं वो कहते आंख आंख के देखी, आंखों से जो उनको दिखता है, आंखन की देखी, यानी आंखों से जो उनको दिखता है वो मुंह से बोलते हैं। मैं लिखा हुआ बोलता हूँ, उनको जो आंखों से साक्षात दिख रहा है वो उसको वो बता रहे हैं। तो ये फर्क था तानसेन में और उनके गुरु स्वामी हरिदास में। तो ये हरिदास जो है, ये स्वामी हरिदास हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये नाम आचार्य हरिदास ठाकुर नहीं है। तो हमने बताया, आप देखो भगवान का हर चीज गौ नाम से क्यों आती है गोलोक की। आप देखो गोलोक में क्या गाय कितनी होंगी। जब भगवान यहाँ पे थे वृंदावन में, तो उनकी 9 लाख गायें थी। 9 लाख गाय जिसकी हो, क्या वो व्यक्ति गरीब होगा? आप सोच के देखो। वहां पे तो कितनी गायें हैं भगवान की, करोड़ों करोड़ों गायें हैं गोलोक धाम में। और भगवान ने क्या नाम देते हैं? पर्वत को नाम देना हो तो गोवर्धन। शतशृंग पर्वत को नाम क्या दिया? गायों के नाम से। जो पर्वत गायों का वर्धन करता हो, गोवर्धन। और अपना नाम भगवान को क्या बुलाते हैं? गोविंदा। जो गायों को आनंद प्रदान करते हो वो गोविंदा। भगवान को क्या कहते हैं? गोविंद बोलो, गोपाल बोलो। गोपाल गायों को पालने वाले, गोपाला। भगवान को गोपाल भी बोलते हैं। तो भगवान को इसलिए भगवान ने अपना नाम, पूरा गोलोक धाम का नाम अपने नाम पे, राधा रानी के नाम पे नहीं दिया, गाय के नाम पे, गोलोक धाम। और बेचारी गाय हम देखते हैं सड़कों पे कूड़ा खा रही है, उनकी कोई वो नहीं करता, बेचारी गायों की केयर नहीं करता। पर केयर करने का मतलब ये नहीं है कि भक्ति छोड़ दो, भक्ति करते हुए केयर करो उनकी, तो फायदा है। अब आगे यहाँ पे आता है कि जो आप देखते हो, जब संसार नष्ट हो जाता है, लोग कहते हैं प्रलय आता है, तो जो वृंदावन धाम है, क्या इसका विनाश हो जाता है? नहीं होता। मान लो भूकंप आया, जो आपको प्रकट रूप में वृंदावन दिख रहा है, हो सकता है उसका उथल पुथल मच जाए, वो विनाश हो जाए, बिल्डिंग गिर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ऊपरी तौर से हो रहा है, मगर जो अप्रकट लीलाएं जो आपको आंखों से नहीं दिख रही, आज भी वो लीलाएं साक्षात होती हैं। एक बार इस्कॉन के एक महाराज थे, वो वहां पे एक मंदिर है, श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, वो बाहर बैठ के उनको देख के रो रहे थे, उनको देख के। तो वो कह रहे थे कि मैं देख रहा हूँ कि मदन मोहन जो है यहाँ से वहां जा रहे हैं, मैं उनको चलते हुए देख पा रहा हूँ, है ना। तो आप देखो, उनको दिख रहा है साक्षात। वो रात को बैठ के, सुबह 4 बजे बैठ के इस तरह से देखते थे कि मुझे दिख रहे हैं भगवान चलते हुए, यहाँ पे इस जगह से अपनी जगह को चेंज करते हुए जा रहे हैं। यही विग्रह है, जो लोग पूजने जाएंगे 5 बजे आरती करेंगे, यही विग्रह मुझे चलते हुए दिख रहे हैं, भगवान साक्षात मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, है ना, राधा गोविंद स्वामी महाराज। तो बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हैं, वो जो कथा करते थे, कथा करते हुए आंखों से आंसू निकलते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, उनको दिख रहा है सामने मेरी लीलाएं, आंखों के सामने क्या लीलाएं चल रही हैं। उनको लीलाएं देख के, है ना, गोपियों गोपियों को कृष्ण छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्हें दिख रहा है कि कृष्ण जा रहे हैं, उन्हें रोना आ रहा है वो देख के। ये सारी लीलाएं को साक्षात दर्शन कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताते हैं। और बताते हैं कृष्ण के बारे में। ये तो हुआ गोलोक के बारे में। कृष्ण के बारे में क्या आता है? कृष्ण का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थरों से बना है। चिंतामणि यानी ऐसा पत्थर, वहां पर जो ऐसा चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा। जैसे भगवान का नाम है, ये भी चिंतामणि है। मान लो आप हरे कृष्णा जप रहे हो, हरे कृष्णा कृष्णा, और आपके मन में चल रहा है, यार एक अच्छी सी सुंदर सी लड़की मिल जाती, इतना हरे कृष्णा कर रहा हूँ। ऐसे करते हैं भक्त, डिमांड करते हैं मेरे से कि मुझे लड़की मिल जाती सुंदर। ये नहीं बोला लड़की, सुंदर भी बोला। लड़की भी चाहिए और सुंदर भी चाहिए और गोपी भी चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए उनको सब कुछ चाहिए, तो भगवान उनकी मन की सुनेंगे और उनको प्रदान करेंगे। भगवान कहेंगे ठीक है, मेरा नाम जप कर रहा है, इतना कर रहा है मेहनत, चल तुझे दे देता हूँ, एक सुंदर सी लड़की प्रदान करता हूँ, जा ये ले ले।
तो वहां पे इस प्रकार से जो चिंतन करोगे गोलोक में वो पूरा हो जाता है। अगर वहां पे चिंतन करना है ठंडा लगे मुझे ठंडा लगेगा, गर्म होगा कि मुझे गर्म लगे तो गर्म लगेगा। केवल चिंतन, ऐसा नहीं कि हीटर चलाने की जरूरत है, हीटर ऐसे करके चलाओ या एसी चलाओ, एसी का टेम्परेचर से रिमोट से टेम्परेचर सेट करो। टेम्परेचर जो है जैसा चाहोगे वैसा टेम्परेचर, जो चाहोगे गोलोक में जिस चीज का चिंतन करोगे वो हो जाएगा। वहां पे बताते हैं सुरभि गाय रहती हैं। सुरभि गाय कैसी होती हैं? दूध जिनका निरंतर बहता रहता है। इस संसार में गाय कुछ दूध देंगी, कुछ लीटर्स में, उसका निरंतर बहता रहता है सुरभि गाय का दूध। ऐसे ही बताते हैं उनकी गाय की थनों से दूध बहता रहता है। बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बाकी आगे की क्लास में बताएंगे एक और सेकंड सेशन में। कृष्ण जो है वहां पे अपनी बांसुरी बजाते हैं। उनकी आंखें कैसे हैं? कमल नयन। भगवान की आंख कैसे हैं? कमल नयन की तरह है। और सर पे मोर पंख धारण करते हैं। उनकी शरीर की कांति कैसी है? भगवान श्याम रंग के हैं। अब कई लोग कहते हैं इस्कॉन में हम देखते हैं कोई भी डीटी श्याम रंग का नहीं है, नाम है श्री श्री राधा श्याम सुंदर है ब्लैक कलर के, जबकि शाम ब्लैक तो नहीं होती, ब्लैक तो रात होती है। तो शाम तो वैसी होनी चाहिए ना, जैसे घन श्याम बादलों का रंग होता है उस तरह का रंग होना चाहिए। तो ये ब्लैक क्यों बनाते हैं? तो बताते हैं महाराज जी प्रभुपाद जी बताते हैं, महाराज जी भी बताते हैं इस्कॉन के कई, जो पत्थर मिला उसका विग्रह बना दो। श्याम रंग का पत्थर कहां से लाओगे? इतना बड़ा आपको भगवान का विग्रह बनाना है, श्याम रंग का पत्थर कैसे मिलेगा? फिर कार्विंग करनी पड़ेगी उस पे, हाथ पैर बनाने पड़ेंगे। तो जैसा पत्थर मिला ब्लैक कलर का उसी पे बना दो और नाम रख दो श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, इस प्रकार से। वहां पे बताते हैं भगवान गोलोक धाम में मोर पंख धारण करते हैं। और बताते हैं कि उनका क्या होता है, भगवान को मदन मोहन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कामदेव को भी मोहित कर लेते हैं। और राधा रानी को मदन मोहिनी कहते हैं, यानी जो कृष्ण को भी मोहित कर लेती है वो कहलाती है मदन मोहिनी। और भगवान सुंदर वैजंती माला, वैजंती माला होती है जो घुटनों तक आती है, इतनी लंबी माला पहनते हैं उनके। और अर्धचंद्र का एक लॉकेट भगवान धारण करते हैं, एक लॉकेट पहनते हैं, आधा चांद होता है, अर्धचंद्र जैसे शिव जी का होता है ना, ऐसा लॉकेट पहनते हैं कृष्ण गोलोक धाम में। उनके दोनों हाथ बांसुरी पे होते हैं और गहनों के साथ उनके हाथ सजे होते हैं। और कैसे खड़े होते हैं भगवान? त्रिभंग मुद्रा में, ऐसे टेढ़े खड़े होते हैं। इस संसार में कोई टेढ़ा खड़ा हो तो क्या बोलेंगे? लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया, यार ऐसे बोलेंगे बेचारा बीमार हो गया। मगर भगवान त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं। तो त्रिभंग जो होता है ना, अपने आप को तीन तरफ से टेढ़ा करके तो आकर्षित करता है। ऐसे ही आप देखना जो बॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं या मॉडल्स होती हैं वो भी टेढ़े होके खड़ी होती हैं ऐसे करके। मैं टेढ़ा नहीं हो पा रहा, मेरी जैकेट बहुत मोटी है, तो ऐसे करके वो खड़ी होती हैं। तो त्रिभंग रूप में हमारे यहाँ भी लड़कियां भी खड़ी होती हैं, तो आप देखते हैं वो भी आकर्षित हो जाते हैं, लड़के है क्या है। तो एक्चुअली वो कृष्ण की कॉपी करना चाह रहे हैं, कॉपी करते हैं तभी तो उनको इतना फेम मिल रहा है। अब कोई मॉडल ऐसे करके खड़ी हो जाएगी अटेंशन पोज में, ऐसे करके कोई उसको पसंद करेगा? कहेंगे क्या पागल औरत है। मगर ऐसे खड़ी हो जाएगी ऐसे करके तो एकदम लड़का पिघल जाएगा, "ओए, ये क्या है, पता नहीं", और होगा कुछ नहीं। तो यहाँ पे बताते हैं केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही भगवान के धाम में पहुंचा जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। ना कर्म का रास्ता, ना ज्ञान योग का रास्ता, ना ध्यान योग का रास्ता। ध्यान योग से भी कोई कृष्ण के लोग गोलोक धाम में नहीं पहुंच सकता। केवल और केवल भक्ति योग, कलयुग में भक्ति योग बताई गई है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, और कोई सहारा नहीं है। ब्रह्मा जी इस बात को कहते हैं कि इति षोडशम नामनम कली कलमश नाशनम नातः पर तरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सारे वेद सारे पुराण यही कहते हैं कि ये जो 16 नाम का मंत्र है ये कलयुग की सारी प्रॉब्लम्स का विनाश कर सकता है। क्या मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक जगह पे एक बताते हैं कि दो प्रकार की भक्ति होती है। एक होता है, एक भक्ति होती है जैसे जैसे एक पेड़ होता है, उसमें कच्चा भी आम होता है और पका आम भी होता है, तो दोनों को क्या बोलेंगे? आम। कच्चे आम को भी आम, पके आम को भी आम बोलेंगे। ऐसी जो भक्ति है, एक भक्ति होती है जो गुरु और शास्त्र के निर्देश में की जाए, और दूसरी होती है जो आध्यात्मिक जगत की भक्ति होती है, जो भगवान की संगति में की जाती है। तो इस संसार में जो होती है इसमें डायरेक्ट भगवान के साथ हमारा कनेक्शन तो नहीं है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, है ना, हम भगवान के सामने वहां पे रासलीला देख रहे हैं, ये सब तो हम यहाँ नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे गुरु और शास्त्र के आधार पर चलती है भक्ति।
गुरु, साधु, शास्त्र, तीनों चीजें हमें देखनी चाहिए। गुरु, भक्त और शास्त्र, ये तीनों चीजें जिसकी लाइन में होगी वही उसको सही रूप से आगे बढ़ेगा। तो अगर वो आम कच्चा भी होगा ना, तो एक समय में वो पक जाएगा। पकेगा कैसे? जब वो गोलोक धाम पहुंच जाएगा। इस प्रकार से तो कच्चा आम भी पेड़ पे जब तक लगा रहता है वो भी पक जाता है, और पक के कैसा हो जाएगा? जैसे गोलोक के भक्त होते हैं वैसे ही गोलोक धाम जाएगा। और अगर वो कच्चा आम ये सोचेगा कि यार मुझे ना अलग हो जाना चाहिए, ये तो अपना बोलते रहते हैं अलग हो जाता हूँ, कट लेता हूँ अपना साइड से, जो अलग हो जाता है ना उसको फिर क्या करते हैं लोग? ऐसे करके पैर से रख के कुचल डालते हैं। तो उसका क्या होता है? उसकी कोई चटनी भी नहीं खाएगा अगर उसको कुचल डाला तो जो भक्त अलग हो जाता है ना पेड़ से गिर के कि चलो अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार से वो कच्चा ही रह जाता है। उसका जो डेस्टिनेशन था पकने का, उसका लक्ष्य था, वो पक नहीं पाता। तो ये डिफरेंस आता है दो प्रकार की भक्ति में। तो एक जगह पे हमारे एक आचार्य हैं, शीला भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी के जो गुरु के पिता थे। पिछली क्लास में हमने बताया शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता शीला भक्ति विनोद ठाकुर। तो वो बताते हैं अपने एक भजन में, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है शरणागति, उनकी बुक का नाम है शरणागति। उसमें वो बताते हैं, ये दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रहते गोलोक भाए, कि जिस घर में भगवान की महिमा या उनका गुणगान किया कर जाता है ना, उसके जितने भी घर के सारे कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य तुर वैसे ही हो जाते हैं जैसे गोलोक धाम में होता है। ये दिन ग्रहे भजन देखी, जिस दिन उसके घर में भजन कीर्तन चालू हो जाता है सही रूप से, ग्रह ते गोलोक भाई, वो घर ही उसका गोलोक धाम बन जाएगा। हरि हरि बोल। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा घर है ये गोलोक के समान नहीं हो सकता क्या? अगर आपके घर में सारे भक्त बन गए, सब हरि नाम ले रहे हैं, सब चैंटिंग कर रहे हैं, भोग लगाया जा रहा है, शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, और नोट्स बनाए जा रहे हैं, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ी जा रही हैं, तो चाहे वो इस धाम में रहे, इस संसार में अर्थ के अंदर दिल्ली रहे, बॉम्बे रहे, कोलकाता रहे, गुवाहाटी रहे, उत्तराखंड रहे, रुद्रपुर रहे, कहीं और रहे, दिल्ली के किसी कोने में, साउथ इंडिया रहे, केरला रहे, कर्नाटक रहे, कहीं भी रहे, देहरादून रहे, वो उसी घर, अगर उसके घर के सारे सदस्य भक्त बन जाते हैं तो गोलोक में क्या होता है? सारे भगवान के भक्त होते हैं, सब हरि नाम लेते हैं। अगर आपके घर में सब हरि नाम ले रहे हैं तो वो भी तो भक्त हुए। वहां पे क्या होता है? गोलोक में भगवान की सेवा पूजा अर्चना होती है, वही हमें यहाँ पे भी करना है। वहां पे क्या होता है? भगवान के साथ प्रेम संबंध बनता है। अब आप किसी के घर में जाओ, कोई बोले, उनसे पूछो आपके घर में कितने सदस्य हैं? बोलता है मेरे घर में 4 हैं, मैं हूँ, मेरा भाई है या मेरी बहन है, मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं। और भगवान, उनको तो गिना भूल गए। भगवान कहता है अभी तो मेरे को तू सदस्य ही नहीं मानता। ये डिफरेंस आता है भाव में। जिस दिन हमारे को ये भाव आ जाएगा कि भगवान मेरे अपने हैं, आप बोलो मेरे घर में मैं अकेला नहीं रहता, मैं पूछता हूँ कई भक्त अकेले रहते हो? हाँ अकेला रहता हूँ। इसका मतलब आपने अभी भगवान को अपना नहीं माना। आप गिनो कितनी आपके घर में, गिनो भगवान के कितने फोटो हैं, नरसिंह है, राम है, परशुराम है, लक्ष्मण है, सबको गिनो। कृष्ण है, बलराम जी हैं, राधा रानी है, फिर सदस्य गिनो आपने कितने रखे हैं। षट गोस्वामी हैं, प्रभुपाद जी हैं, आप उनको गिन नहीं रहे। कहेंगे मैं इसका उद्धार कर रहा हूँ, इतना हरे कृष्ण 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 हरे हरे एक चैंटिंग बॉक्स लगा देंगे, कहेंगे इतना उद्धार कर रहा हूँ, मुझे अपने परिवार में ही नहीं गिन रहा। गिनो उनको अपने परिवार में। आपको देखो हमारे घर में इतने लोग हैं, ये जो है ये भगवान है, हम जीव हैं। इस तरह बोले ये भगवान है, ये गुरु है, हम लोग साधारण जीवात्मा। हाँ नॉर्मल लोगों के लिए तो हम नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि वो समझेंगे नहीं स्कूल कॉलेज ऑफिस में, मगर हमें ऐसे बोलना चाहिए, भक्तों को तो बोलना चाहिए स्पेशली, भक्त से मिलके मेरे घर में भगवान भी रहते हैं। इस तरह से ये नहीं हम 4 लोग हैं और कोई नहीं रहता। तो इस तरह से भगवान के साथ संबंध बनाना है तो वो तभी बनेगा जब हम उनको अपना मानेंगे। अदरवाइज भगवान कहेंगे मुझे भी तेरे से क्या लेना देना जब तू मुझे अपना नहीं मानता। तो जो चीजें गोलोक धाम में हो रही हैं एज इट इज अगर वो घर में भी करेगा, उसका घर ही गोलोक बन जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग और टीचिंग बताई भक्ति विनोद ठाकुर ने। इस प्रकार से घर में भी भक्तों को प्रचार करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन लेंगे और थोड़ी सी और डिटेलिंग है जो अभी हमने ली नहीं। पूरी की पूरी एक बुक है ब्रह्म संहिता, उसमें से हमने ज्यादा कुछ लिया ही नहीं, जिसमें ब्रह्मा जी ने गोधाम के बारे में गुणगान किया है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे एज अ समरी की गोलोक धाम है कैसा, वो ब्रह्मा जी ने प्रेयर्स में बताया अपनी ब्रह्म संहिता में। ठीक है देवांश प्रभु जी, आप बताएं पहले क्वेश्चन।
देवांश यादव प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी आप पूछें। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ। हाँ प्रभु जी। हाँ देवांश प्रभु जी आप बोलो। हाँ प्रभु जी, वो प्रश्न था मेरा कि सबसे हाँ पहले हाँ जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले आपने गोलोक जब बताया था, अभी एक दो हफ्ते पहले जब आपने गोलोक का ही लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें आपने हाँ बताया था जब हम जीव आत्मा होती है, जो हम लोग जो धरती पर आए थे, हाँ तो हम लोगों ने भगवान से कहा था कि हम लोग आपके साथ नहीं रहना चाहते, कि इंडिपेंडेंट लाइफ जीना जीना चाहते हैं। शायद हम हाँ। लोग वो बाउंड्री पे कहा था, गोलोक मतलब कि बैकुंठ की बाउंड्री पर हम लोग ने बोला था, क्योंकि हमने वहीं से देखो हम लोग को हाँ। जन्म। हाँ नहीं तो यहाँ मेरा बोला ये, था। ये यहाँ बोला था हमने करण सागर में, हाँ महाविष्णु हाँ के पास में। महाविष्णु जो हाँ, है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ तो हमने ये जो बोला था इन आपने, महाविष्णु। हाँ ये जो महाविष्णु है इनके सामने हमने बोला था कि हम जो है ना, मैप देख रहे हैं आप, ये जी जी चार्ट देख रहे हैं, चार्ट दिख रहा है। जी जी जी, तो यहाँ पे हमने बोला था महाविष्णु को। हाँ तो ये तट तो कहलाता है विरजा नदी। ये अच्छा, तट से भगवान ने फिर ये इतने सारे भौतिक संसार बनाए महाविष्णु ने, हम्म, और इस भौतिक संसार में जीवात्माओं को डाल दिया कि जाओ यहाँ बॉस बन के रहो। जी। तो मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी, कि ये जो चीज आपने जैसे आपने एक्सप्लेन किया था कि हम लोग ने भगवान से हट करके आए, कि हम लोग को नहीं रहना, ये कोई जो है किधर लिखा है, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? एक मैंने दोस्त को, अपने मित्र को बताया था, तो वो कह रहा था कि कौन से शास्त्र में, जब तक वो एविडेंस या प्रूफ नहीं होता वो मानता नहीं है। अच्छा कि हम इस संसार में अपनी इच्छा से आए हैं। हाँ तो नहीं, कि भागवतम हम में लोग लिखा है, ने ये था, मैं आपको श्लोक भेज दूंगा। एविडेंस तो बहुत बहुत है, भरे पड़े हैं एविडेंस। गीता में भी अच्छा मिल अच्छा जाएंगे एविडेंस तो। अच्छा अच्छा। और दूसरा प्रश्न था कि हाँ जैसे हम उसमें लोग देखो, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मान्यते, अहंकार के कारण है ना, अपने आप को कर्ता मानता है व्यक्ति। लिखा हुआ है भगवत हाँ, गीता में, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, बहुत जगहों पे लिखा हुआ है। अच्छा भगवान ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला हुआ है। मगर ऐसा नहीं था कि हमने चॉइस करी इस संसार में आ जाओ, वो आपको पूरा भागवतम में तो बहुत श्लोक मिल जाएंगे, मैं भेज दूंगा आपको प्रूफ। जी जी। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग कार्टून्स देखते हैं, उसमें भगवान कृष्ण और भगवान राम के भी बहुत सारे बचपन में अमर चित्र कथा आती थी, और लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के भी बहुत सारे कार्टून सीरियल आते थे। तो उसमें भगवान राम और कृष्ण को हमेशा नीला कलर का क्यों दिखाते थे? हाँ वैसे जो कृष्ण का रंग है ना वो श्याम रंग है। तो अब श्याम रंग कुछ हम्म, तो बनाएंगे ना। वैसे देखो बादलों का जैसा रंग होता है ना घन श्याम, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ फिर से। इस चार्ट में देखो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। बादल देख रहे हो घनश्याम रंग का, ये महत्व तत्व है हम्म, वैसे। मगर यहाँ पे जो बादल का रंग देख रहे हो घनश्याम, ऐसा वैसे बादल होता है बारिश आने वाली होती है, ऐसा कलर है हाँ वो हाँ, कृष्ण का। ऐसा कलर ना वो अच्छा। ला नहीं पाते हैं, इसलिए वो एक शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में ब्लू दिखा देते हैं बस। और राम तो जी का जो वो, कलर है वो हम्म, हरित है ना, वो हरित और ग्रीनिश ब्लू है। ग्रीन, अच्छा, हरित नील वर्ण जी, है, ग्रीनिश ब्लू हाँ, राम जी का कलर। जी जी। तो प्रभु प्रभु जी, तो कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण काले थे, भगवान कृष्ण सांवले थे, तो तो मतलब क्या हुआ, रियलिटी क्या? तो रियलिटी श्याम क्या, रंग है वो ना। उनका कलर, काले कहाँ हुए, वो श्याम मतलब, रंग है ना। जी जी। नहीं, क्या है, एक लोग, मेरी मम्मी भी बताती थी कि भगवान कृष्ण सांवले थे, और ऐसे ही सब बताते रहते थे। तो क्या हो गया, अब वो सांवला, आप उसको भौतिक संसार के व्यक्ति जैसे सांवला मत मानो ना। और सांवला व्यक्ति गंदा थोड़ा ना होता है, जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो मैं आपको दिखाऊं, अफ्रीकन के बहुत सारे कंट्री के वो देखें आपने, देखे हैं कितने फेमस हैं वो, फिल्म स्टार्स नहीं है इतने सारे फेमस हैं जिनको जी लोग फॉलो करते हैं। फिर ऐसा क्या है उसमें, जी काला रंग काला पीला क्या कर लेगा। जी जी। हाँ प्रभु जी, एक लास्ट बस क्वेश्चन था। जैसे आपने हम लोग को पीडीएफ भेजा था कि हम लोग को अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो पहली माला हम लोगों को अभी फर्स्ट माला से शुरू करना है, कुछ लेक्चर देखने श्रीला प्रभुपाद के। आपने पीडीएफ भेजी थी हम लोगों को पर्सनली, हम लोग हाँ के उस पे। तो हाँ उसमें जैसे मैंने उसमें श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर दे रहा हूँ, तो उन्होंने जैसे बताया था कि हम लोग लाइफ में, अगर हम लोग डिवोटी हैं, और अगर हम लोग बस ये चाहते हैं कि कृष्ण की बस हमें कृष्ण भगवान भक्ति दे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को किसी ना किसी तरीके से वो बचाएंगे, किसी भी आपदा से। तो हाँ। क्या मतलब कि अगर मान लीजिए मैं किसी से झूठ बोल के जाता हूँ कि मैं मंदिर जाता हूँ, कोई मुझे जाने नहीं दे रहा है मंदिर, लेकिन मैं झूठ बोल के जाता हूँ, तो क्या ये पूरी गारंटी है कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा? गारंटी है 100। देखो पकड़े भी गए तब भी भगवान बचाएंगे। अगर जी, पकड़ भी लिया किसी ने तब भी भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ये बात भगवान का अच्छा, वचन है।
अच्छा अच्छा, मतलब अगर मैं भगवान के लिए मैं झूठ बोल के अगर मैं जाऊं तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मतलब भगवान अगर। के लिए तो झूठ भी बोल सकते हैं, वो अलाउड होता है, उसका पाप भी नहीं लगता, मगर हम भगवान के लिए बोलते बोलते अपने लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। जी जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। अभिमन्यु शेखावत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आज का हाँ, सेक्शन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो इस टॉप के लास्ट जैसे मेन मंदिर में जो है शालिग्राम रखे रहते हैं प्रभु जी। तो लास्ट क्लास में आपने बताया था कि शालिग्राम जो लाता है तो उसको उतना ही ग्राम या फिर उसका डबल देना पड़ता है सोना। तो प्रभु जी, कोई मंदिर के बिहाफ पे कोई लाता है और वहां स्थापित कर देता है तो उसे तो वो नहीं तब करना नहीं पड़ता? लगेगा। नहीं, तब नहीं लगेगा। और वो शालिग्राम जो लाए भी है ना, उनमें से आधे तो गिफ्टेड होते हैं भक्तों को ना, अलग अलग इतने सारे भक्त हैं मंदिर के, गिफ्टेड ही होते हैं। और अगर लाए भी हैं तो अपने बड़े टेम्पल के पर्पज से लाए। वो टेम्पल देखो कितना बड़ा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और हमारा चिंतन हो गया, जैसे मान लो कि हमारा अयोध्या धाम का हो गया। तो प्रभु जी, अगर मान लो उस जीव की अगर मान लो उस लोक में ये डिजायर रहती है कि मेरे को और ऊपर लोग जाना है, तो पॉसिबल है प्रभु जी? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई वैकुंठ में जा रहा है और वैकुंठ में जाके ये बोले हाय मैं तो गोलोक जाना चाहता था, कृष्ण ने मुझे वैकुंठ क्यों भेज दिया। तो वो कृष्ण भेजेंगे ही नहीं, कहेंगे जब तक ये डाउट क्लियर नहीं हो जाता कि मुझे विष्णु की ही सेवा में सबसे ज्यादा आनंद आता है। जैसे गरुड़ जी को नहीं चाहिए कृष्ण, उनको विष्णु ही चाहिए, विष्णु रूप ही चाहिए, और उनको उनके ही कमल चरण अपने उस पे चाहिए, पीठ पे। तो वैसी सेवा करना चाहते हैं। तो सबकी अपना अपना भाव है, वो बदल नहीं सकते हैं। जय विजय कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम कृष्ण लोक में जाएं, उनको उसी में ही आनंद आता है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा तीसरा तीसरा क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि आपने बोला कि जब भी कोई जनगण वाले आते हैं तो उनको बताना चाहिए कि हमारे घर में वो अभी है, भगवान वगैरह भी नहीं, हैं। जनगण वालों को नहीं बताना, वो अच्छा अच्छा। छोड़ना। ये तो भक्तों के लिए बोला है कि भक्तों को आपस में भक्तों को बताना चाहिए कि हमारे घर में भगवान भी हैं, इनका मंदिर भी है, ये हमारे घर में विग्रह है या फोटो है इस तरह से, या लड्डू गोपाल हैं। ऐसे ये नहीं, अब पूछो कितने सदस्य हो। तो अब हमें बोलना चाहिए अगर लड्डू गोपाल हैं तो हमें बोलना चाहिए 5 सदस्य। हमारे पास ठाकुर जी भी हैं छोटे, हम उनको, वो भी हमारे घर के ही सदस्य हैं, ये बोलना चाहिए। ये नहीं अलग हैं, ये साइड में सोते हैं, हम अपना अलग सोते हैं। नहीं, मतलब जब वो आते हैं तो उनको बताना चाहिए ना कि हमारे मतलब हाँ, मेंबर हमारे हमारे। घर में है। पर हर किसी को देखो, हर किसी को बताओ, बट ज्यादा अगर वो नहीं समझना चाहे, सुनना चाहे, वो ठीक है, बस बात खत्म। फिर उतने पे स्टॉप कर दो। जी जी जी। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, जैसे मान लो कि आपने हाँ, बोला था कि निधि वन में जाते लोग ऐसा बोलते हैं कि उनको रात को लाइव देखोगे तो अंधे हो जाओगे। तो ये तो कुछ लोग मतलब 90% लोग सही मानते हैं इसको, मतलब कि नहीं, अंधे ये हो तो जाओगे। देखो वो चीज वही है ना, जो स्वामी हरिदास को ऐसा करते हुए देखा है ना, तो उनने देखा कि राधा कृष्ण का एक युगल रूप बन गया बांके बिहारी। तो वो स्वामी हरिदास जी के लिए राधा कृष्ण का युगल रूप बांके बिहारी का विग्रह उनके लिए प्रकट हुआ निधि वन में, सबके लिए थोड़ा ना होगा। तो उन जी जिन लोगों ने स्वामी हरिदास जी के सामने ये होते हुए देखा, वो चौंक गए। ऐसे बड़ा, ऐसे करके आंखें हो जाती है ना, ऐसे करके आंखें बड़ी, मुंह बड़ा। तो उनको बोला गया कि चौंक गए इस तरह से। तो ये थोड़ा ना पागल ही हो जाते हैं वहां जाके, वो लोगों ने बना दिया फिर एक फिल्म वो सेलिब्रिटी वगैरह सिस्टम बन गया, तो वो बन गया बस उस तरह से कि पागल हो जाते हैं। जी जी। प्रभु जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो जब मैप देखते हैं गोलोक या फिर वृंदावन, तो इनमें व्हाइट कलर का जो होता है ना, वो क्या होता है प्रभु जी? हर लोक में है मतलब व्हाइट कलर का, जैसे जैसे आप मैप देखोगे तो अ, व्हाइट कलर का? हाँ, ये ये जैसे मान लो। ये लाइट हाँ है, हाँ। ये तो इनका तेज है। अच्छा ये अच्छा अच्छा वैकुंठ अच्छा। का और गोलोक का तेज है, व्हाइट कलर का, जो इतना तेज आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो हाँ। प्रभु जी, जैसे मान लो कि हम ये क्या कहते हैं आपका ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो है ना, तो हम्म। उस वो मतलब ब्रह्म ज्योति के साथ तो वो व्हाइट व्हाइट क्या होगा प्रभु जी? वो भी तेज ही है? ब्रह्म ज्योति, हाँ ये भी तेज ही है। वैकुंठ ग्रहों ऊपर प्लैनेट्स का वो है, प्रकाश आ रहा है, इतना तेज लाइट आ रही है, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। प्रभु जी, ये जो साइड में मतलब लेफ्ट राइट में जो व्हाइट व्हाइट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ प्रभु ये जी। ये ब्लू, हाँ। ये तो प्रभु जी थोड़ा पेंटिंग टाइप का बना रखा है। अब इतना कर देंगे तो व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा कि लाइट है क्या। लाइट भी तो दिखानी है, इस वजह से ऐसा दिखा रखा है। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है प्रभु जी, यही क्वेश्चन थे प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्ण। वैशाली माने माता जी, फिर हम चैट बॉक्स के लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सर पे मोर पंख क्यों धारण किया?
एक बार बताते हैं, भगवान की लीला में एक बार मोर आता है ना। तो ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, भागवतम वगैरह कृष्णा बुक में नहीं मिलेगा, मगर कुछ और जो आचार्य थे उससे पहले के वो लिखते हैं, जो बिल्कुल रसिक आचार्य थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, मतलब वो हम जैसों के परे हैं, जल्दी समझ नहीं आएगा। तो वो ऐसी कथा, जो रसिक ग्रंथ लिखते थे, वो लिखते थे कि एक बारी मोर होता है, रासलीला में आता है मोर। तो वो देखता है कृष्ण को नाचते नाचते, कृष्ण को प्रणाम करता है और कृष्ण के चरणों पे प्रणाम करके उसका एक पंख जो होता है उसके भगवान के चरणों पे गिर जाता है। तो क्योंकि चरणों पे गिर जाता है तो भगवान कहते हैं इसने मुझे अर्पित किया है, मोर ने मुझे प्रणाम किया, तो उसको अपने ऐसे यूं करके अपने मुकुट पे, ऐसे अपने सर पे यूं धारण कर लेते हैं। तो इस वजह से वो होता है। अब ये गोलोक धाम की लीला है, ये यहाँ की लीला नहीं। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट है दीपांकर रॉय प्रभु जी। जी नमस्ते। बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू प्रभु जी। मैंने वो क्लास जो बोल रहा था मोर पंख के विषय में कुछ बोल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, आप मोर बोलिए प्रभु पंख जी, क्यों था? मुझे तो इतना ही पता तो है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप सही बोला, लेकिन मैंने भी एक बुक में पढ़ा था कि वो जिस समय राम और सीता वनवास में थे, वहाँ पे तो सीता का बहुत प्यास लगा था, तो वहाँ पे एक मोर सरोवर की तरफ जा रहा था। तो उसके पीछे पीछे सीता माता जी जा रहे थे और उसका पंख ले रहे थे। तो आखिर में वो जब सर्वर मिल गया उसको प्यास बुझाने के लिए वो जल पान कर लिया और वो पंख को फेंक दिया। तो फिर राम देख रहा है कि जो मोरनी था, वो मोर था, वो चला जा रहा है। तो तब उस समय में बोला था, मैं जब द्वापर युग में आऊंगा तब मैं तुम्हारे वो पलक को मैं धारण करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे जल नहीं मिल रहा था। ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने। बिल्कुल नहीं, तो अच्छा ही ये है, भी नहीं। सही है। हाँ, ये अ, भी सही है, बिल्कुल सही है। आपने जो अ, सुनाया तो बहुत अच्छा है, ये भी सही है बिल्कुल, क्योंकि लीलाएं कई है ना, अनेकों पुराणों में अनेकों लीलाएं हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, और क्या। और एक क्वेश्चन है हाँ प्रभु हाँ जी। प्रभु जी। वो जो हाँ हाँ चार्ट में है ना, वो जो राधे कृष्ण का चार्ट दिखा है, वो जो वहाँ पे हाँ। तो यहाँ पे राधा माधव का जो ये है, हाँ, ये तो घर में हम लोग कौन सा मूर्ति पूजन करना चाहिए? यही जुगल मूर्ति, या हाथ में जो लोटस लेकर खड़ा है वो मूर्ति? अच्छा, मतलब ये जो राधा मूर्ति कृष्ण है, का सेपरेट होना चाहिए या एक ही होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ ना, ये जुगल मूर्ति है। ये राधा कृष्ण का जुगल मूर्ति है। तो जुगल हाँ, मूर्ति होना चाहिए, या राधे माता की जी का हाथ में जो कमल पकड़ा हुआ है, वही मूर्ति जो हम लोग इस्कन में देखते हैं, जो राधे माधव का जुगल एक हाथ में ये है, कमल पकड़ रखा है, और ऐसे करके खड़ी रहती पास हैं। में खड़ा है। वो मूर्ति, कौन सा मूर्ति पूजन करना हाँ, मैं चाहिए समझ गया, घर में? ऐसे करके खड़े रहती हैं, हाँ हाँ ऐसे करके, हाँ ऐसे हाँ करके हाँ इस्कॉन में। तो ऐसे भी रख सकते हैं और युगल मूर्ति कोई भी रख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो फोटो भी चलेगा, बेस्ट है फोटो, क्योंकि उसमें सेवाएं कम होती हैं। नहीं, मेरे घर में मूर्ति है, हाँ, लेकिन युगल मूर्ति है तो बस बेस्ट है, और कितनी मूर्ति इकट्ठी, मूर्ति नहीं वैसे विग्रह होता है। बस अगर वो विग्रह है भगवान का, सफिशियंट है, बाकी आप मतलब जितना करेंगे आपका सेवा राधे काम जी ऐसे बढ़ता खड़ा हो चलेगा। सकता है, राधे जी ऐसे खड़ा हो सकता है कृष्ण के भगवान के पास, भगवान के पास राधे जी ऐसे खड़ा हो सकता है, और कहीं तो नहीं हाँ, है, कोई तो दिक्कत नहीं है, नहीं क्योंकि कोई उसका दिक्कत वो नहीं है। उसका परम भक्त है, तो वही। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी, अच्छा लगा क्लास में। नमस्ते प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। शिवांश त्यागी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो कहते हैं कि निर्जन में जाकर पागल हो जाते हैं, तो एक रिपोर्टर गया था और वो पूरी वीडियो बना के भी आ गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा भी होगा, पता नहीं। तो हाँ, प्रभु जी मैंने क्या देखी थी होता है वो ना, रिपोर्ट। ये सब ना एक समय के हिसाब से ना एक कथा, मतलब स्टोरी बन के रह जाती है वो केवल। थोड़ा मिथ बन जाता है शायद। हाँ, मैस हो जाता है एक्चुअली। प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि हम कभी गोलोक में थे ही नहीं, तो हम थे कहाँ?
हाँ, यहाँ पे थे, मैं दोबारा दिखाता हूँ। हम कर्ण सागर में थे। हम जब प्रकट हुए तो हम भगवान के अंश हैं। अंश कैसे होता है? एग्जाम्पल के लिए जैसे पिता होता है, पिता का बच्चा होता है ना? तो अब वो भी तो अपने पिता का ही अंश है ना? है नहीं? ये नहीं बोलते तू मेरा अंश है जब कभी लड़ाई हो हाँ जाती है, मेरे ऐसे नहीं बोलते फादर अपने हाँ बच्चों को, बोलते मेरा ही अंश है। वैसे ही हाँ भगवान के हम अंश हैं। तो ये कर्ण सागर में हमारे से पूछा गया कि हमारे को सेवा करके ऊपर के वैकुंठ लोकों में जाना है या गोलोक जाना है, या हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है नहीं करनी। तो नहीं हमने चाहा, तो यही तट से हम इस संसार में जो आप देख रहे हो गोल्डन गोल्डन कलर के ओवल ये बॉल्स होती हैं, ये ब्रह्मांड है एक, इस ब्रह्मांड के अंदर हम एंटर कर गए और फिर यहाँ पे 14 लोग आ गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को भगवान ने हृदय में ज्ञान प्रकट किया, इनको डायरेक्टली उपदेश दिए कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्मा जी के आगे क्रिएशन चालू हुआ और ये 14 प्लैनेट्स बने इस तरह से। तो प्रभु जी हम मतलब डायरेक्टली महाविष्णु के अंश से बन के आए हैं। हाँ, अगर हम देखें महाविष्णु भी जो है कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, और हम भी यही बोलेंगे कि हम कृष्ण के अंश हैं। हम कोई सेपरेट तो नहीं बोलेंगे आइडेंटिटी, चाहे हम विष्णु अंश बोले या कृष्ण अंश बोले। ठीक है प्रभु जी, समझ गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, अब हम कुछ चैट के क्वेश्चंस लेते हैं। बहुत सारे हैं, क्विक लेते हैं हम फटाफट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंजुल प्रभु जी, नहीं, ये प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु जी इस नेम, कुंजन माता जी कह रही हैं इस बुक का नेम मेंशन कर देना। कृतिका माता जी, आई वांट दिस बुक। इसका नाम है राधा रानी बाय हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। सोल हैज एनर्जी, यस यस अरुणांशु प्रभु जी। अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं, उन्होंने लिख दिया है नाम बुक का। फिर हम यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट। फिर गीतांजलि यादव माता जी कह रही हैं फिर यशोदा मैया के जो योग माया का जन्म होता है प्रभु जी। हाँ माता जी, वो योग माया का भी जन्म होता है यशोदा मैया के गर्भ से, और कृष्ण इनका भी जन्म होता है, कृष्ण का भी, दोनों का होता है। उसके ऊपर एक पूरा क्लास था, मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे ना व्हाट्सएप करना, आपको भेजूंगा। वैशाली माने माता जी अष्टलक्ष्मी, हाँ अष्टलक्ष्मी भी है। आगे आ रहा है दीपांकर प्रभु जी ने नवदीप का फोटो भेजा है ना? अरुणांशु प्रभु जी लिख रहे हैं। अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी इसका रेफरेंस टू टेल अदर पीपल हरे कृष्ण महामंत्र वाला। हाँ, ये ब्रह्मा जी ने कली संतरण उपनिषद में कहा, जो इस्कॉन में नहीं लिखा हुआ। अगर आप गीता प्रेस का भी दिखाएंगे कली संतरण का, या ऑनलाइन भी दिखाएंगे, तो व्यक्ति मानेगा कि हरे कृष्ण महामंत्री सबसे टॉप मोस्ट है। रीना माता जी का बता दिया है हमने। बलराम जी का भी बता दिया है। अंजुल प्रभु जी कह रहे हैं गोलोक में कल्प वृक्ष होते हैं इच्छा पूर्ति करने वाले, यस। बाकी अरुणांशु प्रभु जी अपने अपने काफी उनने पॉइंट्स लिखे हैं। और यहाँ पे गीतांजलि यादव माता जी कह रही हैं जी प्रभु जी सिर्फ दर्शन से भी मन पवित्र नहीं होता भगवान के प्रति, बिल्कुल करेक्ट माता जी। और अरुणांशु प्रभु जी कह रहे हैं अकबर वॉज अ टायरेंट, तो ऐसा भी नहीं है। इसके अभी हम एक यात्रा ले जा रहे हैं ना जयपुर, मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमने पूरा यही बताया है। आपको पता है जो गोविंद देव जी की लैंड है, वो लैंड भी अकबर ने ही प्रदान करी। नहीं, जो गोविंद देव का वृंदावन में लैंड है, वृंदावन में जो लैंड है, उस समय सम्राट अकबर जो थे वो सम्राट थे, मतलब बादशाह थे, बहुत बड़े राजाओं के भी राजा थे। तो जो वृंदावन में, जो आज के समय में जयपुर में गोविंद देव जी हैं, वो वहां हुआ करते थे 5000 साल पहले। तो वज्रनाभ जी ने उनको बनवाया, और अकबर ने ही उस जमीन का मतलब प्रोवाइड किया उनको, भक्तों को प्रोवाइड किया, जो महाप्रभु के आगे रूप गोस्वामी के फॉलोवर थे उनको। और फिर उन्होंने जब बाद में औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाने शुरू किए,
तो सवाई मानसिंह, जयसिंह राजा इनको यहाँ पे जयपुर ले आए, और फिर जयपुर में भी इस प्रकार से उन्होंने अपने ही महल पे, अपनी महल में जयसिंह गोविंद देव जी को स्थापना करी। तो वो पूरा है, ऐसा नहीं है कि अकबर खराब ही थे, अकबर इतने वो नहीं थे। अकबर देखा जाए तो अकबर ने अपने पूरे, शादी भी करी तो भक्त से, अकबर के जो दरबार के लोग थे, नवरत्न थे, वो भी 9 के 9 भक्त थे। तो ऐसा नहीं है, अकबर इतना तानाशाही नहीं थे। बट जब औरंगजेब आया अकबर के बाद, अ, हुमायूं आते हैं, नहीं, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, है ना, राइट बोल रहा हूँ ना, औरंगजेब इस तरह से आए। तो औरंगजेब ने फिर मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया। उसने एक वो लिख दिया, क्या कहते हैं, फतनामा कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, फतावा क्या कहते हैं, उन्होंने मतलब एक डिक्लेरेशन कर दी कि मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, बस सबको मार डालो, तोड़वा दो मंदिरों को। तो तब से फिर ये चीजें स्टार्ट हुई। तो ऐसा नहीं थे, खराब थे। हाँ, तो निखिल यादव प्रभु जी कह रहे हैं जिनने बांके बिहारी जी को प्रकट किया उनका नाम था स्वामी हरिदास, और जो आप इस्कॉन में बोलते हैं नाम आचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय, वो थे ब्रह्मा जी के, जिनको अवतार बताया जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए थे। गीतांजलि यादव माता जी कह रही है दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए माता जी, कौन सा वाला, पता नहीं, एक बार आप पूछना हरिदास जी के बारे में। तो हरिदास जी जो हैं, स्वामी हरिदास जो हैं, इनके लिए बांके बिहारी जो है, बांके बिहारी निधि वन में प्रकट हुए। राधा कृष्ण की वो चल रही थी रासलीला के रूप में, जब उनको दिखे स्वामी हरिदास जी को, तो उन्होंने देखा राधा कृष्ण का एक युगल फॉर्म बन गया बांके बिहारी के रूप में, शिशु रूप में। तो बांके बिहारी शिशु रूप में है एक्चुअली, तो कंबाइंड फॉर्म है बांके बिहारी का इस तरह से। और जब उनने देखा, लोगों ने जब ये देखा, तो वो हैरान हो गए कि राधा रानी और कृष्ण एक साथ आपस में मर्ज हो गए और बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। तो ऐसे करके ऐसे बड़ी आंखें खुल जाती है ना, तो वो हैरानी को देख के उन्होंने बोला कि लोग पागल हो जाते हैं। तो वही फिर मीडिया ने आगे आगे, कलयुग तो चल ही रहा है, 500 साल पहले ये चीज हुई, अब फिर इतना फैल गई कि बोलते पागल हो जाते हैं इस तरह से। अंजुल प्रभु जी के काफी सारे क्वेश्चन है। प्रभु जी कह रहे हैं इज देयर फॉल डाउन फ्रॉम सदाशिव लोक? नहीं प्रभु जी, नहीं हो सकता। वहां पे कौन रहता है, वहां पे बताते हैं शिव जी के जो संगी होते हैं वो कैसे होते हैं, सुंदर स्त्रियां, अप्सराएं वहां रहती हैं, गंधर्व रहते हैं यानी गायक। एक गंधर्व है जो स्वर्गलोक में रहते हैं, एक गंधर्व है जो सदाशिव लोक में शिव जी के साथ रहते हैं। और वहां पे शिव जी उनको बताते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु नार आराधना नाम परम, सारी आराधनाओं में परम आराधना विष्णु की है। तो गंधर्व विष्णु की आराधना करके और विष्णु के लिए भजन गाते हैं। इस प्रकार से सदाशिव लोक में वो प्राणी रहते हैं जो शिव जी को भगवान नहीं, शिव जी को परम वैष्णव गुरु रूप में मानते हैं। प्रभु जी गोलोक में हरे कृष्ण महामंत्र ही चलता है, इसका रेफरेंस बता दीजिए। लोग बोलते हैं कहाँ दिया है, एक भजन है ना, तो वो मैं आपको भेज दूंगा, भजन में है भक्ति विनोद ठाकुर के, उसमें बताया गया। प्रभु जी वैकुंठ में किस मंत्र के वाइब्रेशन चलती है? एंड प्रभु जी प्लीज रेफरेंस देना। वैकुंठ में जो होता है अलग अलग मंत्र चलते हैं, ओम नमो नारायण, ओम वेंकटेश्वाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से अलग अलग वैकुंठ के मंत्र होते हैं। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादाई ने हिरण्य कशिपोर वक्षः शिला टंक नखालय, ऐसे चलते हैं वैकुंठ में। डिस्टेंस बिटवीन वैकुंठ एंड गोलोक, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंजुल प्रभु जी। 50 करोड़ योजन यानी 600 करोड़ किलोमीटर। हाँ अब पूछे अंजुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत ही थैंक यू अच्छा प्रभु जी। लगा आज की क्लास में। प्रभु जी एक जो अपने सदाशिव लोक के बारे में मैंने पूछा था ना, तो वहाँ मतलब वहाँ कैसे जाते हैं, मतलब यहाँ के लोग जाते हैं वहाँ, जैसे जो हम बद्ध जीव हाँ हैं? जाएंगे, जा सकते हैं सदाशिव लोग, जिनका शिव जी को प्रति जो पूरा तत्व रूप से जानता है कि सदाशिव है कौन, व्हाइट कलर के दिखते हैं, नारायण का विस्तार है। और वहां पे वो क्या सिखाते हैं, वो कृष्ण भक्ति सिखाते हैं। तो वहां पे वो भगवान और परम भक्त दोनों के रूप में उनकी सेवा और पूजा करी जाती है। तो वो लोग जाएंगे, ये नहीं कि जो इच्छा पूर्ति करते हैं, सोमवार रखते हैं 16 सोमवार वाले, वो नहीं जाएंगे। तो प्रभु जी वहां भी ऐसा नहीं होगा ना कि मतलब जो सदाशिव लोक में चला गया वो फिर ऊपर जा रहा है, वो वहीं रहेगा ना फिर? हाँ ऊपर उसका वही भाव है ना, उसको उसी में ही सबसे ओके। अच्छा आनंद आ रहा है। ओके प्रभु जी एक क्वेश्चन मेरा ये था, जो मतलब जो आपने बोला ना 13 मनवंतरों में विष्णु से कृष्ण आते हैं, और जो अभी वाला हुआ हमारा 7th वाला जो चल 13 रहा है नहीं, उसमें पूरे स्वयं कृष्ण। 14 मनवंतर में आते हैं 999 टाइम्स। एक बार जो आते हैं वो कृष्ण स्वयं आते हैं, बाकी बार विष्णु आते हैं।
और कलयुग में आते हैं गौरंग महाप्रभु की जगह गौर नारायण। कि तो प्रभु जी जब स्वयं कृष्ण आते और जब विष्णु से कृष्ण आते तो उनमें डिफरेंस क्या रहता है? सारा सेम रहती लीलाएं? लीला काफी हद तक सेम भी रहती हैं, कुछ डिफरेंस भी रहती हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, पर कुछ सेम भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हैं। प्रभु जी पर भाव में तो होगा ना डिफरेंस, क्योंकि फिर सेम ही हाँ, कैसे भाव होगा? में डिफरेंस होगा, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा, मगर ये है कि उस समय कृष्ण वही वाली लीलाएं ज्यादातर चलती हैं। मगर कुछ डिफरेंस लीलाओं में आता है, भाव में भी आता है, बट लोग जो हैं माधुर्य लीलाएं, ये सारी लीलाएं तो इतनी सारी नहीं हो पाती क्योंकि विष्णु माधुर्य लीलाएं नहीं करते। कि प्रभु जी एक मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे जो अकबर आपने बताया, अकबर की वाइफ भी वैष्णव थी, हाँ, वैष्णवी थी, तो उसमें फिर मतलब जैसे मैं आज प्रभुपाद जी का एक वो पढ़ रहा था कन्वर्सेशन, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कर रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशन से जो इंसेक्ट्स हैं, आंट्स हैं, वो भी मतलब डिलीवर्ड हो रही है, तो उसका मतलब उससे हम क्या समझेंगे? उसका मतलब ये है कि अगर कोई चींटी चल के जा रही है, आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो या किसी पेड़ पौधों के पास कर रहे हो, तो उनके भी कान होते हैं पेड़ पौधों के, उनको भी सुनाई दे रहा है ये चैंटिंग कर रहा है, तो उससे उस मंत्र से उनका उद्धार होता है। मतलब प्रभु जी उद्धार उद्धार मतलब किस सेंस में, मतलब वो भी उनका गोलोक जाएंगे फिर? अपलिफ्टमेंट होता है। हाँ, मतलब उन ओके। अगले अगले कई जन्म जो उनको 84 लाख योनियों में घूमने थे, अब उनको अगला जन्म मनुष्य योनि का मिलेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुरंत मिल जाएगा, बट कई जन्म उन्होंने काट दिए। मान लो भी कीड़ा था, अभी ऐसे 84 लाख योनियों में घूम घूम के इंसान बनता, अब उसकी कई लाखों योनियां कट जाएंगी, फिर कई लाखों योनियां कट जाएंगी, जब तक वो कीड़ा वहीं घूमता रहे। और हम क्या करते हैं, उसको कुचल डालते हैं। तुझे नहीं सुनाऊंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करके उसको कुचल डालते हैं। बेचारे का उद्धार हो रहा था, उसको कुचल डाला। ओके प्रभु जी, तो फिर ऐसे में तो अकबर का भी फायदा हुआ होगा ना, क्योंकि उसकी वाइफ तो फायदा वैष्णवी थी। हुआ है, हाँ। अकबर का देखा जाए तो अकबर ने ऐसा नहीं है, अकबर ने बहुत सारी दान सेवाएं, बहुत सारी चीजें भी करी हैं। ऐसा नहीं है अकबर ने कि हाथ कटवा दिए थे, वो कटवा दिए थे। ये शाहजहां से ज्यादा शुरू हुआ। 22,000 लोग लेके आए, ताजमहल बनाया, उंगलियां कटवा दी कि दोबारा इतना सुंदर ना बना पाए, और बन भी गई, उससे कई सुंदर बिल्डिंग बन गई। ये जी शाहजहां जी। से ज्यादा स्टार्ट हुआ, और औरंगजेब ने तो फिर खुला आम फिर सब कुछ शुरू कर दिया। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है जो शायद शिवांश प्रभु जी ने पूछा था। प्रभु जी हम पहले कहाँ थे, मतलब जैसे हम पहले तट में थे, तट करण से सागर। पहले तो हम। हाँ, करण सागर में, महाविष्णु के पास, महाविष्णु की गर्भ में। तो अब आप प्रभु जी हम बोलोगे मतलब गर्भ में भी थे, ऊपर भी थे, पेट के अंदर भगवान कैसे बात कर रहे थे? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मतलब प्रभु जी हम मतलब उस मतलब हम पहले से वहीं थे, या फिर हम गोलोक में तो रहे होंगे ना कभी, फिर नहीं, आए हम होंगे हम नहीं थे। कर्ण सागर में? नहीं, हम यहीं थे हमेशा से। भगवान ने हमें आनंद प्रदान करने के लिए बनाया, मगर हमने शुरू से ही इच्छा प्रदान करी कि हमें इस संसार में भोग करना है। हमारे को तो अलग सेपरेट स्पेस चाहिए, तो फिर सेपरेट स्पेस के लिए मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ। तो प्रभु जी वो कर्ण सागर भी तो ब्रह्म ज्योति से नीचे ही आता है ना, तो हम पहले से मटेरियल वर्ल्ड में थे फिर तो? नहीं, करण सागर तट है, जैसे जुहू और मुंबई है। जुहू जुहू बीच है। अब जुहू बीच बोला जाए तो शहर के बाहर का हिस्सा है, मगर बोलेंगे तो ये मुंबई के अंदर आता है, ये तो नहीं बोलेंगे कि पानी के अंदर आता है। तो वही सिस्टम है। वैसे ही करण सागर वो आध्यात्मिक संसार के अंदर के हिस्से का तट है, बाउंड्री है। उसके बाद फिर सारा भौतिक संसार है, जो एक एक आप देख रहे हो ओवल शेप में गोल्डन कलर के। प्रभु जी पर आचार्य और प्रभुपाद भी बोलते हैं हमें अपने वापिस जाना, बैक टू होम, बैक टू गॉडेड, तो फिर हमारा हाँ, फिर होम वृंदावन कैसे हुआ? फिर तो कर्ण सागर ही होगा ना, तो हम फिर वहीं जाएंगे? नहीं, बैक टू गॉड हेड जाना है ना, वो तट है, हम तट पे नहीं जाएंगे ना, फिर अब हम वापस जाएंगे, बार बार थोड़ा ना वहीं जाएंगे। वहां करोगे क्या? सेवा तो ऊपर ही मिलेगी, वहां पे क्या सेवा मतलब करेंगे हम? मतलब प्रभु जी हम पहले वहीं थे ना शायद गोलोक में, तभी तो हमें नहीं, हम अपने गोलोक फिर में से नहीं घर थे जा हम, रहे हैं। तट में थे। तट में थे। गोलोक में होगा तो फॉल डाउन नहीं होगा ना, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जो मेरे धाम में पहुंच जाता है वो पुनर्जन्म नहीं लेगा दोबारा से। ओके। वो लेके ही तभी जाएंगे जब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। ओके। और प्रभु जी एक इसी में ही वाला था, मतलब जैसे हम भगवान से निकले तो हम मतलब कैसे हम अपना अलग से सेपरेट हुए, फिर हम सीधा कर्ण सागर में आए, इसका क्या ये है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए, अब गड्ढे में गिरने के बाद वो पूछ रहा है मैं गड्ढे में क्यों गिरा, तो प्रभुपाद जी कहते हैं पहले गड्ढे से बाहर आओ और फिर खुद पूछो कि मैं क्यों गिरा था। तो वैसे ही पहले संसार से बाहर निकलो, भगवान के धाम जाओ, बाकी आंसर कृष्ण करेंगे कि तुमने ऐसी क्या इच्छा करी थी जो तुम्हें इस संसार में आना पड़ा। तो पहले जी हम गड्ढे में हैं, तो गड्ढे से बाहर निकलना है हमें। अब इसमें इतना सोच विचार करेंगे कि क्या मैंने बोला था, भगवान को क्या सुना होगा, वो तो नहीं हो सकता, वो तो कृष्ण ही बता सकते हैं। जी जी प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हो गए सारे क्वेश्चन के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे थैंक यू प्रीति पारिक माता जी, थैंक यू निखिल यादव प्रभु जी, थैंक यू अंजुल प्रभु जी, थैंक यू ब्रत सुंदर दास प्रभु जी, थैंक यू कृतिका माता जी। सांवला को कैर भी कितना अट्रैक्शन था। अच्छा, सांवला होकर भी कितना एक्टिव है। हाँ जी माता जी। पूनम गुप्ता माता जी थैंक यू प्रबीर बगाल प्रभु जी। मधु माता जी कह रही हैं कृष्ण भगवान गोलोक धाम में सबके साथ अलग रूप में रहते हैं, जो जिस रूप में चाहते हैं, बच्चे के रूप में, बड़े के रूप में। हाँ माता जी ऐसे ही रहते हैं। थैंक यू रीना माता जी, थैंक यू मनो कभी चलेंगे श्री कृष्ण गौशाला। बिल्कुल मनोज साहनी प्रभु जी चलेंगे। आर्य प्रभु जी कह रहे हैं कथा ये भी है कि राधा रानी से डांस कंपटीशन हुआ था पीकॉक बनके, तो राधा रानी एंड कृष्ण जी का राधा विन हुई थी। हाँ, मोर कुटीर बरसाना में एक जगह आती है, वहां पे राधा रानी के पीकॉक जब बनी थी तब एक फेदर गिरा था, तो कृष्ण जी हार गए, तब उस पीकॉक के पंख को अपने हेड पे धारण किया एज अ लूज, तब नाम पड़ा कृष्ण जी का राधा परजीत। हाँ प्रभु जी ये ठीक है, ये मोर कुटीर एक जगह है बरसाना में, वहां पे है परिक्रमा करते हुए बरसाना की। पूनम गुप्ता ग्रुप में ही डाल दीजिए योगमाला वाली क्लास का। ठीक है माता जी डालता हूँ। अंशिका माता जी कह रही हैं देव गंधर्व एंड मनुष्य गंधर्व में क्या डिफरेंस है। नहीं, मनुष्य गंधर्व नहीं है, जो गंधर्व होते हैं स्वर्ग लोक में होते हैं उनमें ये डिफरेंस आता है, वो देवताओं के गायक हैं, म्यूजिशियंस, तो उन्हें गंधर्व ही कहा जाता है। तो वो 84 लाख योनियों में ही आते हैं, ऊपर के सारे देवता भी, चाहे ब्रह्मा जी हो या इंद्र हो या गंधर्व हो। तो वो 4 लाख जो मनुष्य योनि है, 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज, उसमें से एक ह्यूमन स्पीशीज गंधर्व भी कहलाती है। इस प्रकार से उन्हें गंधर्व, मनुष्य गंधर्व बोल देते हैं, या देव गंधर्व देवताओं के लोक में रहते हैं, मनुष्य गंधर्व इस तरह से बोल देते हैं। बाकी कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है। हाँ फतवा आर्य प्रभु जी, हाँ जी जाजिया फतवा। वैशाली माने माता जी तो क्या प्रभु जी हमें कॉकरोच या मच्छर नहीं मारना चाहिए, नहीं अवॉइड करना चाहिए माता जी, जितना हो सके वही बेस्ट होता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो मरे ना, चले जाएं, या उनको पकड़ लें कागज से या पन्नी में, फिर उनको बाहर कर दें, या झाड़ू से कुछ साइड कर दें। थैंक यू सुमन चटर्जी माता जी, थैंक यू रेणु शर्मा माता जी क्लास ज्वाइन करने के लिए। सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो नेक्स्ट क्लास लेंगे मंडे को। और एक और अनाउंसमेंट है कि अभी इस सैटरडे को यानी कल एक जगह सेंटर के लिए हम बात करने जा रहा हूं मैं, तो अगर हमें होपफुली मिल जाए तो फिर हम 14 से यानी 14 जनवरी से वहां पे एक ऑफलाइन क्लास भी करेंगे 14 को ही, मकर संक्रांति के ऊपर। और जो ये रहेगा सेंटर, ये रहेगा नवादा, नियर बाय नवादा मेट्रो स्टेशन, नवादा मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर, और इस्कॉन द्वारका से भी 1.5 किलोमीटर, तो ज्यादा दूर नहीं रहेगा, पास ही रहेगा, दोनों का सेंटर पॉइंट में। ठीक है, तो पास पास ही है, तो हमने बात करी है, आई होप हमें उसकी बात क्लियर आउट हो जाए। तो हमारी क्लास ऑनलाइन हमेशा चलती थी, आगे भी चलेगी, तो आप सब जुड़े रहें। और हम अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे मंडे को, गोलोक धाम में जो रह गया है रिमेनिंग का ब्रह्म संहिता का, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, अब अनम्यूट करते हैं सभी भक्तों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे हरे। हरे राम श्रीला प्रभुपाद की जय, साई जय भक्तवृंद की जय, जय जय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल। की जय। जय।